कहती भैया एक बार बात सुन लेना मेरी, मेरी ना मंगनी टूट गई, बोली मेरे को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं कहा आप मेरे से क्या चाह रहे हो? तो बोली कि आप एक ये ना आउट ऑफ द वर्ड रीज़न है जिसके कारण मेरी मंगनी टूटी है। तो मैंने कहा और क्या था रीज़न भाई? 7 साल से उसका रिलेशनशिप है बंदी का, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। बंदा 7 साल बहुत होते हैं। और फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल उन दोनों ने अपने घर वालों को कन्विंस किया, इंटरकास्ट था, कन्विंस कर आके अभी चीज़ें एक विक्ट्री जोन में आई थी। और भाई बंदा मुकर गया, स्पॉन्टेनियसली खड़ा ही मुकर गया बंदा कि मैं शादी नहीं कर रहा। और बंदी कह रही है कि मेरे को रीज़न बता दे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है 7 साल का एक फेथ बना होता है ना, एक पहली बात तो दिमाग ही फट जाता है ऐसी चीज़ें भी सारी पता होती हैं 7 साल में तो एक दूसरे की। बिल्कुल। और आप ये सोचो पीयूष भाई कि बंदा बिना रीज़न दिए वॉकआउट कर गया। एक तो होता ना इतना कम्युनिकेशन बना हो कपल में यार कि यार ये चीज़ है मेरे को तेरी ये पसंद नहीं है, या कुछ ऐसा थर्ड बंदा का डिस्कवर हो जाए रिलेशनशिप में कि भाई मेरे को टिच किया। देयर मस्ट बी जेन्युइन रीज़न कि भाई रिलेशन, और मंगनी से वॉकआउट कर रहे हो यार जब फैमिलीज इन्वॉल्व होगी। तो क्या हुआ, और वो बंदा बता ही नहीं रहा। वो बंदी ने बहुत, वो हिमाचल है, यूनिवर्सिटी है बहुत रीनोन, वहाँ पढ़ती है। तो उसने ना मेरे को मैसेज करा, पहले मैसेज सिलसिलेवार भाई मैसेज आ रहे थे। पहले मैसेज ये आया कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा, एक बार जस्ट मेक श्योर कि वो मेरी बात सुन ले। मगर नहीं, मैं ये काम नहीं करता ये वाले। तो उसके बाद कहती भैया मेरी बात तो होगी उससे, बट ही इज़ नॉट गिविंग मी अ जेन्युइन रीज़न फॉर ब्रेकिंग दिस रिलेशनशिप। तो मैंने कहा यार ये अपने लेवल पे, वो मेरे को अपडेट्स देती रहती थी वो कभी थोड़ी थोड़े दिनों बाद। तो मेरा ना इंटरेस्ट ब्रॉट अप फाइनली कर लिया उसने। फिर वो एक दिन बोली, कहती देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई फियांसे, तो कैन यू प्लीज़ कहती डू वन थिंग, आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप एक बार उसका ऑरा स्कैन कर लो। मैं मैंने कहा आपसे बात कर रहा है वो? कहती नहीं मेरे से बात नहीं कर रहा वो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे धक्के से किसी का ऑरा स्कैन कर लूँगा जाके, है ना? कहती नहीं मैं बता रही हूँ वो बहुत दिक्कतें हैं उसके अंदर, नेगेटिविटी है। मैं कहा इसको ना रीज़न मत दो नेगेटिविटी का कि आपको पता है मैं ये चीज़ें में डील करता हूँ, तो आप ये वाला एंगल मत दो प्लीज़। मैं समझ पा रहा हूँ मंगनी टूटी है, आपको दुख है, ये विड्रॉल हो रहा है, आपको प्यार का होता है यार, 7 साल कोई साथ रहा है। बट भाई वो बंदी रोने लग गई, और वो रोई, ऐसा रोई वो बंदी। कहती लास्ट 3 बार में ये चीज़ें ख़राब हुई हैं जब वो मिलने आया था मेरे को। और कहती लास्ट बार ड्रेस्टिकली जब व्हेन द थिंग्स वेंट बैड, हम गए कहती कहीं बाहर, वहाँ से यूनिवर्सिटी से बंदी बाहर निकले ना, तो कहती मैंने ना बात करते करते ना, हम जा रहे थे तो उसका ध्यान मेरे में था, हम बात कर रहे थे, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा था हमारा, तो सामने बैरियर लगा हुआ पुलिस वाले का। कहती बैरियर में सीधा जाके गाड़ी दे मारी बंदे ने, और पुलिस वाले ने गुस्सा करा, पुलिस वाले चेक पोस्ट में से बाहर आ गए, बाहर बुलाया। वो बंदा ना, कहती मैं अंदर बैठी थी गाड़ी के, बंदा बाहर, कहती मेरा बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा है पुलिस वालों के साथ, तगड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ भाई दे पैसे देने, पैसे दे, राजीनामा कर, चलान करवाना चलान करवा। और एकदम से ना कहती मैं देख रही हूँ कि पुलिस वाले उसको पकड़ रहे हैं, 4-5 पुलिस वाले मिलकर पकड़ने लग गए उसको। ओ रुक रुक पता नहीं क्या। कहती जब मैंने शीशा नीचे करा तो बातें ये हो रही थी कि वो बंदा क्या बोल रहा है पुलिस वालों को कि कपड़े उतार दूंगा यहीं पे अपने। वो बंदा बोल रहा है कि कपड़े उतारूं, और आधी शर्ट खोल दी हुई है बंदे ने, अजीब ही बिहेव कहती। और वो बोली कि मतलब लिटरली पुलिस वालों ने ना हाथ पांव जोड़े कि जाओ निकल यहाँ से, क्यों कौन गले पड़ गया। बिल्कुल कहती वो बंदा नेकेड होने को तैयार था बिल्कुल चौंक पे। तो गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसके बाद कहती मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं इससे बात करूं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा, पहले तो बंदा कहती मैं इसी शौक से बाहर नहीं आ रही थी कि ये नया ही फेस देख लिया, 7 साल 8 साल हो गए, और ये कपड़े क्यों उतारने में उतारू हुआ है ये, है ना? तो कहती मैंने तब तो बात नहीं की। उसके बाद ना ये बोला फाइनली मेरे को ड्रॉप करके कि आज के बाद ना भाई मैं बात नहीं कर पाऊंगा तेरे से। और कहती इतना कैजुअली बोल के चला गया, और मेरे को लगा मजाक कर रहा है। ऑब्वियसली मंगनी होगी हुई है, शादी के दिन तय हो रहे हैं सब कुछ। तो कहती मैंने रात को कॉल किया तो कॉल नहीं। उसके बाद फाइनली उसके पेरेंट्स के एंड से, लड़की के पेरेंट्स को कॉल चली गई कि भाई मंगनी नहीं होगी। द बॉय हैज़ कन्विंस हिज मतलब पेरेंट्स कि मैं नहीं करूँगा मंगनी। और लड़की रीज़न के लिए पागल हो जा रही है, रीज़न के लिए। फाइनली रीज़न क्या निकल के आया भाई, लड़का कह रहा है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में। 7 साल बाद कह रहा है ये? 7 साल बाद बंदा कह रहा है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और
ये वो उसको बोल रहा है अभी। और ये नहीं, ये चीज़ें फिगर आउट हुई कैसे हुई हैं। उसने फ़ोन किया, फाइनली एक दिन लड़के ने पैग वगैरह लगा लिए। जब लड़की बहुत बार कॉल कर रही थी ना उसको, पहले तो कॉल नहीं ले रहा था, फाइनली उसने फ़ोन किया लड़की के फ़ोन पे। लड़की का भाई भी कॉल पे था भाई मेरे साथ जब बात चल रही थी, और उसका भाई मेरे साथ बात कर रहा है। कहना भाई उस बंदे की कॉल आई, कहना सिस्टर का कॉल मैंने उठा लिया, क्योंकि मुझे पता था इन चीज़ों में ख़राब चल रही हैं चीज़ें। और भाई इंटरवीन तब करता है जब कि भाई मंगनी तो तोड़ दी तूने, अब किस लिए बात कर रहा है। तो कहना मैंने फ़ोन उठाया और बोला हाँ क्या है। तो वो बोला किससे बात करनी है तू। कहना वो आगे से बोला मुझे तेरे से बात करनी है। बोला बोल भाई। कहना यहाँ नहीं करनी, मेरे को मिल ले। तो कहना मुझे लगा कुछ सिस्टर का कंसर्न होगा या कुछ ऐसी चीज़ बताएगा। तो बट नॉट, दैट वाज इन नॉट दैट वे, इट वाज इन दैट वे, समझ रहे हो मतलब वो उसको अप्रोच कर रहा था basically। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग दैट टाइम। वो फिजिकल वे। हाँ उसके भाई को और इट्स अ शेमफुल एक्ट। देखा जाए तो बंदी के मन पे क्या बीतेगी यार। देख रहे हो, उसका भाई बोला कहना मेरे को ना, उसके बाद 2 बार वो बंदा मिल गया। कहना मेरे को बड़ा इनसिक्योर फील हुआ उसके साथ, और बिल्कुल बिहेवियर चेंज है बंदे में। फाइनली ना लड़की घर के बाहर चली गई। कहना हमारी बेटी, हमारी बहन पागल हुई है, ये मानेगी नहीं जब तक इसके साथ गलत नहीं होगा कुछ। तब ये उसके वर्ड्स थे लड़के के। तो मैंने कहा इसको समझाओ भाई, फिर अगला बंदा अपनी प्रेफरेंसेस ही नहीं दे रहा तो क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का, है ना। कहते ऐसे थोड़ा होता है यार, 7 साल 8 साल। और लड़की के मन में तो यही होगा ना कि मेरे को मतलब अब एकदम से वॉकआउट कर गया मेरे साथ, सब कुछ कर गलत करके। तो बंदा फाइनली इरिटेट होके, उसका कॉल आ गया मेरे को एक दिन, ऑल ऑफ ए सडन बंदे की कॉल आ गई। जो वो बंदा था, हाँ जी, तो उसको उसको आपका नंबर कहाँ से? उसको पता, लड़की और उसकी बात हुई। उसने बताया कि तू हीलिंग करवा ले, मेरे को तेरे में कुछ गलत लग रहा है। और वो तब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हाँ। ठीक है, और उसने मेरे लिंक भेजे उसको पॉडकास्ट के। वो मेरे को फ़ोन करके कह रहा क्या भर रहा है तू मेरी उस दिमाग में, उसके कहना मेरे को बोला। तो मैं उससे जब बात कर रहा था ना, तो नेगेटिविटी नॉर्मल एक पहले चरण में पता चलती है कि भाई बंदा रगों में से बोल रहा है, रगों में से बोल रहा है बंदा कि कोई और बोल बातों से, हाँ एग्जैक्टली बातों से होता है। और कुछ मेरा भी प्री बिल्ड इमेज बन चुकी थी लड़के की दिमाग में कि यार बड़ा सटल सॉर्टेड बंदा, बड़ा शानदार बंदा, वो लड़की के हिसाब से बहुत काम बंदा था वो। और वो बोला कि मेरे को, अब मैंने मंगनी तोड़ दी है फिर भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है भाई लड़कियों में। मैंने कहा भाई तेरा 7 साल देखो कुछ बातें मुझे भी पता लड़की की, तो मेरे को भी बैड फील हुआ है। तो मैं लड़की के बिहाफ पे उसके साथ लग गया आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, मैं भी खाना खा के फ्री हुआ था तब, मैं कहा चल थोड़ा सा करते हैं। हाँ तो मैं कहा भाई तेरे को 7 साल नहीं समझ आई, तेरे प्रेफरेंसेस क्या है। कहना भाई तब बात और थी। तो मैं कहा ये अब बात क्या और होगी, फिर एकदम से कैसे चेंज होगा भाई, एकदम से तो नहीं होता चेंज। तो मैं कहा कम से कम भाई एक जस्टिफाइड चीज़ तो हो। मैं कहा क्या पता कुछ तेरे साथ गलत हो रहा हो। कहता भाई क्या कर लोगे उस केस में, गलत हो भी रहा हो तो। मैं मानता नहीं कहता इन चीज़ों में। और बताऊं, एक सस्पेंस ब्रेक कर रहा हूँ, और वो बंदा इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, हाँ जी, इन्फ्लुएंसर है, और एक ही जॉनरा के वीडियोस बनाता है वो। कहाँ का है वैसे वो? पंजाब का। एक ही जॉनरा के वीडियो बनाता है, और ज़्यादातर वीडियोस उसके जो होते हैं ना, वो मिस इंटरप्रेटिंग होते हैं रिगार्डिंग वन पर्टिकुलर कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शुरू में। ठीक है, थोड़ा एक डिसरिस्पेक्टिंग वे में जाती हैं चीज़ें कई बार। तो फाइनली मेरा उससे आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो उसके बाद ना लड़की मेरे को, मैंने उसको कॉल किया लड़की को। मैं ऐसे ऐसे करके बात बताऊँ। मैं कहा एक तो होता ना बंदा कि सरेंडर होता है बंदे का कि मैंने ठीक होना भाई। एक होता बंदा इस लेवल तक एरोगेंट है कि भाई आज के बाद उसको भी बोल दे भाई मेरे को, और तू उसके दिमाग में भूसा मत भर, मेरे को बोल रहा है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ उसको। तो मैं कह रहा हूँ भाई तुम दोनों भाड़ में जाओ, मेरे को क्या ज़रूरत है। मेरे एक लेवल तक ही समझाएगा ना बंदा, कोई बेगाना आदमी क्या करेगा। नहीं, फाइनली क्या हुआ, लड़की ने ना उसकी मदर को बोला, लड़के की, उसकी मदर की मेरे को कॉल आ गई भाई। अरे आपको पूरा इन्वॉल्व कर लिया, सारा इन्वॉल्व, मेरे को दिया। घसीट लिया बीच में इन्होंने बात में कि आप एक बार बात करो। क्योंकि माँ बाप को क्या हुआ था कि थोड़ी बहुत ट्यूनिंग बन जाती है यार लड़के की माँ की ना लड़की के साथ, कि मेरी बहू है ना, ऐसा थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। तो वो लड़की बोली कि मैं आपसे मिलने आऊँगी उसकी मम्मा के साथ। मैं कहा तू मत आइयो, क्योंकि लड़के के लेवल की जो बातें हैं ना भाई, मेरे को पता था किस लेवल की बातें निकलने वाली हैं। तो वो आई वाज मेकिंग श्योर कि लड़की के आगे डिस्क्लोज ना हो यार। तो मैं कहा अगर उसकी माँ आएगी तो कुछ और ही बातें चलेंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। फाइनली ना हर मदर, उसने लड़के को भी कन्विंस कर लिया कि चल बात एक बार देख के मिल के आते हैं, बात करते हैं ना।
और मेरे से पहले भाई वो एक बहुत बड़े रीनोन एस्ट्रोलॉजर के पास गए मेरे से पहले, और उसने क्या किया ये भी आगे बात आएगी। तो जब वो मेरे पास आया ना लड़का, तो लड़का जैसे ही अंदर घुसा, बात शुरू हुई ना, बात होनी, तो ऐसे डरावने इंसिडेंट, और बाकी लड़के के अंदर से क्या आ रहा था क्या नहीं वो मैं बाद में बात बताऊंगा। वो बता रहा है कहता भैया हम घूमने गए, लड़की और लड़का। लड़की और लड़का, कहता बीच में से हम दोनों घूमने गए थे अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, आगे वाघा बॉर्डर ये देखने गए। वापसी पे ना कहता वापसी पे मेरी तबीयत ख़राब हुई एकदम से, और उसके बाद से ना कहता मेरा दिल नहीं करता किसी भी लड़की से बात करने का। बोला कहना मैंने ये चीज़ पहले फिगर आउट करी कि मेरे को ना लड़कियों से ना एक सेपरेट काइंड ऑफ हेट होता जा रहा है, होता है ना, रेज होता जा रहा है लड़कियों से कि ये सजती है संवरती हैं फलाना ये वो ऐसा। और मैं ना उनसे बात करता करता आई वाज जस्ट स्कैनिंग इज ऑरा कि क्या, और भयंकर आपको क्या बताऊँ मैं क्या चल रहा था उस टाइम। 3 चीज़ें झांक रही थी उसके अंदर से, 3 चीज़ें थी उस लड़के के अंदर, मतलब 3 स्पिरिट, 3 प्रेत थे जो उसको चिपके हुए थे गंदे तरीके से, जिनकी हम बात करेंगे आगे फर्दर। तो मीनवाइल क्या हुआ, कॉन्टीन्यूज उसको कॉल्स आ रहे थे, तो एक लेवल तक ना वो इरिटेट होकर कॉल लेने के लिए बाहर चला गया। उसकी माँ ने मेरे को बातें बताई, एंड वो बातें आज तक मैंने सुनी नहीं, अलग ही बातें। उसकी माँ बोली कहती कि देखो ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, एंड वो पढ़ी लिखी है, बहुत सॉर्टेड है वो आंटी। कहती मैं कपड़े बदल रही होती हूँ ना, पीछे रूम में आ जाता है यार ये, तब से। हाँ जी, तब से दैट पर्टिकुलर टाइम जो बता रहा था अमृतसर से वापस आया, और मेरे को अंदर आ गया। और इसको मैटर नहीं करता कि मैं कैसे किस हालत में हूँ, और मेरी अलमारी में से कपड़े निकाल निकाल के मेरे को सजेस्ट करने लगा हुआ है, ये पहन मम्मी ये पहन, कहती अलग ही बिहेव करने लगा हुआ है ये काफ़ी टाइम से, ठीक है। और उसके बाद ना 2-3 बार और कुछ ऑकवर्ड बातें जो हम नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया इसने घर वालों को अपने। और कपड़े उतारने वाली बात, वैलिडेशन क्या, उसकी माँ बता रही, कहती कपड़े बिना गेट बंद किए घर के अंदर कहीं भी कपड़े, पूरा कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है। कुछ कुछ चीज़ें तब ब्लिंक मार रही थी, बट नॉट इन दैट वे कि ग्रैंड स्केल में नहीं हो रहा था, बट चीज़ें अटपटी हुई है ना। तो मैंने उसकी मदर को बोला, मैं कहा देखना अभी थोड़ी देर में देखना क्या होगा, आप बैठे रहो आराम से, अपने आप करेगा, हम इसको थोड़ा उस तरीके तो ना, क्योंकि मेरे को पता था कि ये ऑफेंसिव 1 सेकंड में, और ठीक ठाक है देखने में लड़का फिजिकली, बिल्ट हाँ अच्छी बिल्ड और हैंडसम बंदा है, हैंडसम बंदा, और इन्फ्लुएंसर है, और रहता भी आसपास उसके 24 घंटे फराटे रहते हैं, उसको हवा देने वाले लोग रहते हैं, और वैसे ही वो थोड़ा पंप डप है ना। तो मेरे को वो थोड़ा वैसे ही उस तरीके में उसी मैनर में बात कर रहा था कि तू नया खजूर है, तू कितने फॉलोअर है तेरे, लगता है ना, पता चलता है ना चीज़ों का, तो उस तरीके से था वो। तो मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई, मैं इसकी मदर को बोल रहा हूँ, मैं कहा अभी देखना आप खुद देखना। तो अंदर आया ना, फ़ोन लेके अंदर आया, कहता चलो मैं छोड़ो बातें सारी, मैं बताता हूँ क्या होता है मेरे साथ, इसको तो क्या ही पता है, कहना मेरी मम्मी को मैं बताता हूँ। तो वो बात करनी शुरू करी उसने, कहता मैं अमृतसर से आया, कहता मेरा 5-6 दिन मेरा सिर दर्द रहा, ठीक है। और रात को ना उसकी मम्मी कहती पूरे 1:30-2 बजे उठा, कहती हमने देखा घर में से ना निकलता है और बिना चप्पल के घर से बाहर निकल गया, गली में चला जाता है बिना चप्पल पहने भाई। और वो दूर तक जाके, कहते घर में CCTV लगे हुए हैं, तो पता चलता है वो दूर तक जाके चौक पे चला जाता है, और चौक से जाके एक ही जगह है वहाँ पे बैठ जाता है, बैठा रहेगा और सिर पकड़ के बैठा रहेगा, और फिर वापस आ जाएगा। क्या होता है नॉर्मली इन टाइमों में ना, ये इनिशियल पोजेशन आता है ना जब शुरू में, तो लेट नाइट्स होते हैं ये चीज़ें, जब सारा बंदे का ऑरा सबसे वीक होता है, जब वो पार्शियल नींद में होता है। तो ये एक साइन है पोजेशन का पहला, क्योंकि पहले बॉडी, एक सिर दर्द हो रहा है उसको, शरीर में दर्दें शुरू होती हैं, पहले वो तन खाता है, फिर मन, फिर एंड में, समझ रहे हो ना, इस ऑर्डर में चलती है चीज़ें। तो फिर घर आ जाता है 1-1.5 घंटा निकाल के, क्यों, थोड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसको एक वॉनाबी फिगर है, अभी बढ़ रहा है, काम चल रहा है, तो उसको ये रहता है कि मेरे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो मैं उसको थोड़ा बचा के रखूँगी, किसी को पता ना चले, बात ना उड़े। तो वो बाहर ही कर आके कुछ ना कुछ अपना घर आ जाता था। उसकी माँ बोली आके 2-3 बार देखा हमने, कहती अगले दिन ना ये सुबह निकला है गाड़ी लेके, तो इसके दोस्त जो रूटीन वाले जो दोस्त हैं, कहती वो बता रहे हैं कि आंटी घर से बात करके निकल गया, अभी मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, नहीं गया दोस्तों के पास, नहीं गया।
तो फिर उन्होंने स्पाई करना शुरू करा इस पे, तो सीसीटीवी फुटेज निकाली, तो उनको पता चल गया कि अटपटा है। फिर कहता मैं बताता हूँ, रात को कहता मैं सोया हुआ था 1:30-2 बजे, घर के पीछे जहाँ उसका रूम है ना भाई, पीछे गली है, पैसेज बना हुआ है जहाँ वॉशिंग एरिया उनके घर का, और वो सारा घर के आसपास घूमता है, वो एक पैसेज बना हुआ है। तो पीछे से ना आवाज़ आई उसको, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बोला मेरे को आवाज़ें आई मेरे घर के पीछे से, वॉशिंग एरिया में से, और चूड़ियाँ जैसे पहनी होती है ना, बहुत सारी चूड़ियाँ, उसके हाथ ऐसे खनक, ऐसे चूड़ियाँ खनक रही और ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। और कहता आवाज़ ऐसे निकली मेरे को, अब क्या है ना, एक साइकिक बंदा, थोड़ा बहुत सिम्टम्स, और वो खुद बता रहा है, हमने उसको कुछ जज नहीं किया भाई अभी तक, कुछ भी किसी तरह, और मैं करता भी नहीं जज। हाँ, मैं ये बात मैंने इसलिए रोकी है कि इनके बीच में से क्या झांक रहा था मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम पहले ही ना जजमेंट्स बनाने लग जाएं, ठीक है। तो बोला कि मेरे को भाई ताड़ी मारने की आवाज़ सुनी है, ये खुद ही बता रहा है, वो खुद ही आपको? बता रहा है, कहता ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तो इस रेंज में बता रहा था वो, बात करने का तो ये था। उसके बाद बोला कि मैं बिल्कुल थोड़ी देर तक उठ के धपक गया, बंदा डर गया, बैठा रहा। कहता जब मेरे को लगा ना कि भाई नहीं, मेरे को भरम भी हो सकता है, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं सोता हूँ। कहता जैसे ही सोने लगा ना, फिर कमरे में घुप्पन दे रहा था, कमरे के अंदर किसी ने करा ऐसे दोबारा से, कमरे के अंदर, और फट के हाथ में आ जाती है। सच में बता रहा हूँ, जब बंदा रात के अंधेरे में कोई ऐसे कमरे में ताड़ी मार दे ना भाई, ताली मार दे कोई ऐसा, और चूड़ियाँ खनक रही हैं साथ, सही बात है। कहता अब मेरी मम्मी को तो कौन बताए क्या चल रहा है मेरे अंदर, है ना। कहता ये मेरे आसपास, कहता 24 घंटे तालियां बज रही हैं, मेरे को आवाज़ें आ रही हैं, ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं उसके आसपास। दिन में भी हो रहा है उस टाइम, रात को हो रहा है, तो मतलब तालियों की भी आवाज आ रही है और ढोल, दोनों चीज दूर से ढोल सुन रहे हैं उसको, दूर से। फिर कहता कुछ दिन निकले भैया, और बात करते करते ना मैं उसकी आंखों में झांक रहा था, और किसी भी टाइम जेन्युइनली बताऊँ हुआ है, ऐसा होता है। अब पिछले बार एक केस था मेरा, मैंने डिस्कस किया था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, एकदम से पोजेशन हावी होता है, बंदा आ जाता है बाहर अंदर का। नॉर्मली कोई भी देख रहा है स्पिरिचुअल हीलिंग करने वाला, तो मैं उसको नहीं झांक रहा था, उसके अंदर वाली को झांक रहा था क्या है। तो ऐसे मैं उसको देख रहा हूँ, तो मेरे को देख देख के ना नज़रें चुरा रहा है और साथ में बात कर रहा है। देखो मेरे सामने बैठा है भाई वो, ऐसे कहता और बताऊँ क्या होता है। कहता फिर थोड़े दिन ये हुआ मेरे साथ, कहता मैं फिर आवाज़ आती है, घर के बाहर आवाज़ आई, कहता मैं ही उठा होता हूँ, ये तो सो जाते हैं टेंशन फ्री हो गए। घर के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस घर वालों के साथ, ये चलता है, ये शुरू में होता है। तो कहता हमारे गाँव बाहर एरिया लॉन है, कहता मैं बाहर निकलना ना, कहता जब भी बाहर निकलता हूँ ना, तो दीवार से नीचे छलांग मार रही होती है वो। और एकदम से बोला मेरे को, मैंने कहा कौन है, कौन मार रही होती है। कहता बॉय कट है, कहता बॉय कट है, कहता पर सूट पहना होता है उसने लड़कियों वाला, मार रहा होता है, मार रही होती है, मेरे को नहीं पता। कहता और वो लड़का डिसरिस्पेक्टिंग था, जेन्युइनली मैं बताऊं आपको, प्रीवियसली ही वाज डिसरिस्पेक्टिंग, एंड मैंने देखे हैं उसके वीडियोस, ठीक है। हम उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि ठीक ठाक नाम है उसका वहाँ पंजाब में। तो क्या हुआ भाई, तो कहता मैं जब भी डिस्कवर करता हूँ ना कि कुछ शोर हुआ और मैं बाहर जाके देखना चाहता हूँ ना उसको, तो मेरे घर की दीवार फांद के गली में छलांग मार रही होती है वो, कहता, और पीछे देखती है एक बार और फिर छलांग मार जाती है। दिस इज़ इनिशियल वे ऑफ पोजेशन। जब हमारे आसपास जोन में आता है ना, तो पहले चीज़ें ऐसे रियलाइज होनी शुरू होती हैं। अदरवाइज़ क्या है ना, कोई बंदा स्पिरिचुअली एक्टिव है भाई, तो उसके आसपास बिल्कुल फ्लैशेज आते हैं, आसपास आते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल आदमी है ना, उसको ऐसे ही दिखती हैं, एंड जब तक आई कांटेक्ट ना हो जाए, और आई कांटेक्ट होते ही बंदा चिप पकड़ा जाता पूरी है, पोजीशन फिर पूरा। और फाइनली वो दिन भाई आना था जब ये होना। कहता भाई मैं चला गया एस्ट्रोलॉजर के पास, बंदा था, और वो बोला कि ऐसे ऐसे करके कुंडली, कहना कुंडली का तो दिक्कत ही नहीं है, मेरी कुंडली तो बहुत अच्छी है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। कहना उसने मेरे को नंबर दे दिया किसी बाबा का। कहना मैं अकेला चला गया उस बाबा के पास। कहना उन्होंने मेरी गाड़ी लगवा दी कहीं, और मेरे को आगे 15-20 किलोमीटर ले गए किसी जंगल में, और उन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये बोल रहा है वो बंदा, बाबा जिनके पास हो गया उन्होंने। हाँ हाँ, ये बात भी देखो, अटपटी सी बात है अभी। ऑल ऑफ अ सडन उसके मदर के सामने ये कहना मेरे को जंगल में ले जाके मेरे साथ कुछ गलत भी, फ़ायदा भी उठाया। मैं कहा तेरा फ़ायदा क्या उठा लिया किसी ने, समझ रहे हो, बीच बीच में ना चीज़ें हावी हैं। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई अल्टीमेटली अब क्या तेरे को लगता क्या है। कहना भैया अब परसों की बात बता रहा हूँ आपको। कहता कमरे के अंदर आवाज़ आई है, कहता तालियां बजी हैं। कहना मैंने ना बिल्कुल मेरे पास में लाइट है, कहना मैंने लाइट जलाई है ना एकदम से, तो कहना मेरा बेड है
मेरे बेड के सामने गेट है, गेट सीधा लॉन को खुलता है। कहता गेट आधा खोल के ना, कहता जैसे ही मैंने लाइट जगाई आधा गेट खोल के खड़ी थी सामने, कमरे के अंदर खड़ी थी, सूट पहना हुआ और पूरी फ्रेगरेंस पूरी, कहना घर पे उससे पहले सिगरेट और बीड़ियों की फ्रेगरेंस आती थी कहता पहले, फिर तालियां बजती थी है ना। उसके बाद कहना एक बड़ी अच्छी लाउड डिओड्रेंट की या जो होता है अपना क्या कहते हैं परफ्यूम की आई। और उसके बाद कहना जैसे मैंने देख लिया ना, कहता कि पकड़ ली आज पकड़ ली, कि कहता जैसे ही लाइट जलाई और मेरे को ना सामने गेट आधा गेट खोला हुआ था और मेरी तरफ देख रही थी। कहना और मेरे को बोली चल चल जल्दी उठ, 4 बजे वाली बस चढ़ा दे मेरे को, ये बोला मेरे को, वो ये बोला ठीक है। कहना मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। कहना फिर मम्मी आ गई। कहना मम्मी से पूछ लो कि मम्मी की कोई चीज़ थी ना गेट में से निकली थी। उसकी मम्मी, उसने हाँ भरवा दी अपनी मम्मी से। मैंने कहा हाँ। कहनी हाँ बिल्कुल, हमें एहसास तो हुआ था कि हमारे घर में कोई आया। तो मैंने कहा फिर पहले 2-3 बार भी तूने ये रियलाइज़ किया कि दीवार फांद के निकल गई, तूने लेट उठा या ऐसा हुआ? वो क्या होता है ना, बंदा रीच कर रहा होता है फाइनली पोजेशन वाला। कहता भैया उसके बाद ना अब मेरे को ये फील होता है कि वो मेरे अंदर है। मतलब स्पिरिट्स आपके साथ ऐसे प्ले करती है कि पहले वो आपको डिस्टेंस पे दिखेंगे, फिर पास आती रहेंगी, फिर आपको ऐसा फील होगा आपके बॉडी में ही है। जी, ये स्पिरिचुअल ऑर्डर है उन चीज़ों का, ये ऑर्डर है, ऐसे ही होता है। तो फाइनली इंसिडेंट्स अलग होते हैं बस, ठीक है। कोई जैसे इसको दिखी अंदर कमरे में और उसके बाद ना कहना मेरे को वो चीज़ अंदर फील होती है, मगर तेरे को अपने आप में अलग कैसे? कहना मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरे को कहना मेरे को उसके भाई से शादी करवाती हो तो करवा दो। उस लड़की का नाम लेके कह रहा, अपनी मम्मी के साथ लड़ने लग पड़ा। फिर वो आर्ग्यूमेंट, कहती तेरे को शर्म नहीं आती क्या बोल रहा है? कहना मेरे को वो पसंद है, उसका भाई पसंद है। मगर भाई ये बाद में चलिए ये बातें करते हैं। अब मैं बताऊंगा भाई मैंने क्या किया। अब ये चीज़ें अब नॉर्मली क्या है, जिनमें डीएटीज़ भी आती है ना, या जो ड्रामा करते हैं डीएटीज़ आने का, अब वो एलिवेट होती हैं चीज़ें म्यूज़िक से। जसपिंदर नरूला का ना सिंगर है, जसपिंदर नरूला, उनका एक गाना है उधम सिंह मूवी का, आज राल के गुजारांगे रात अल्लाह करे दिन ना चढ़े। गाना ऐसा मुजरा टाइप का। भाई मैंने गाना लगा दिया ब्लूटूथ पे, जानबूझ के। बात हो रही थी ना अभी, फिर क्या हुआ, हमारा हेल्पर आया, चाय ले आया, बात बूत होने लगी, मैंने ना गाना प्ले कर दिया, करा जान के। पहले मैंने 2-3 ऐड चल रही थी फेसबुक की, ऐसे कर रहा था, बाद में मैंने गाना प्ले कर दिया। उसके बाद ना भाई चाय पी रहा है वो, चाय पीते पीते ना उसका हाथ कांपने लग गया लड़के का सामने ही। मैं उसको देखे जा रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द प्रोसेस, मैं उसको स्टेयर कर रहा था भाई। एकदम से ना मेरे से नज़रें, मैं शुरू से ही नहीं मिला रहा था, वो नज़रें मिलाई ना एकदम से, कहता ऐसे, और मेरे को करता हंसने लग गया मेरे को देख के भाई। मगर क्या हो गया? कहता ये गाना कैसा लगा दिया आपने ऐसे करने लग गया भाई वो। आवाज बदल गई, बिल्कुल आवाज़ बदल, बिल्कुल ही आवाज़, बिल्कुल 1 सेकंड में। कहता ये कैसा गाना लगा दिया? मगर तेरे को अच्छा लगता? कहना हाँ जसपिंदर नरूला का गाना है ये। कहता मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मगर अच्छा, मगर डांस कर ले फिर। कहना नहीं। मगर नाच ले, क्या हो गया? नहीं नाचेगी? कहनी ना। मगर नाच ले, क्या हो गया? अब मैंने क्या किया भाई, मैंने जेंडर चेंज कर दिया बात में। मगर नाच ले, क्या हो गया? कहना ना ना। मगर नहीं नाच रही? कहती नहीं। मगर क्यों? कहती शर्म आ रही है। मगर शर्म किस चीज़ की? माँ ही तो बैठी। कहती ये थोड़ा मेरी माँ है। एकदम से ये बात बोल के फिर चीखे मार मार के हंसने लग गया। कहता ये थोड़ा मेरी माँ है। फिर मुंह पे हाथ रख के बोला हाँ पकड़ लिया हाय मेरे को, और ये बोल के और उठा और साथ वाले सोफे पे आ गया। पहले अपनी मदर के साथ बैठा था वो, एकदम से अपने मुंह से बोला ना ये थोड़ा मेरी माँ है। उसके बाद बोला ओ सॉरी। मतलब आपको डर नहीं लगा? आप, मैं बता रहा हूँ, मेरा पास वाले सोफे पे आया, मैं एकदम से ऐसे हो गया था। मैं कहा तेरी ये क्या बंदा, मतलब साला। सही में भाई यार क्या बात है। तो उसकी माँ बोली, उसकी माँ बिल्कुल बिल्कुल कहती ये तो पहली बार हो रहा सीन। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा एक बार आप चलो बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सोफे पे वैसे नॉर्मली बैठा है, कुछ कर नहीं आके रहा? ऐसे पहले बैठा था सामने सही मर्दों वाले जेस्चर में, फिर इधर वाले सोफे पे आके बैठा तो ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, ठीक है। तो मैंने उसकी मदर को बोला, मैं कहा आप बैठो 2 मिनट बाहर, मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। मैं कहा ये थोड़ा बहुत हो जाता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और कुछ नहीं है, चीज़ें ना, इसको अलग इंटरेस्ट चेंज हो रहा है इसका। तो बाहर उसकी मदर नहीं, कहती मेरे सामने करो, कहती ये तो मेरा, वो रोने लगी थोड़ा। तो और क्या, उससे क्या होता है ना, वो रोया ना जब, तो उसको जैसे होता है थोड़ी देर बाद वो मम्मी क्या हो गया एकदम से ही, कहता क्या देखो उसकी माँ रो रही है, तो कहता क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रही है, क्या हो गया? तो मैंने तभी, मेरा कंसर्न था कि इसको बाहर जाने दो भाई, इसकी माँ जब तक बैठी है ना, ये खुल के आएगा नहीं सिलेबस इसका। तो
उसकी माँ क्या, उनको ये था कि मेरे सामने करो जो करना है, मैं उनको इशारे कर रहा हूँ। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली आई मैनेज टू चली गई बाहर, मेरे बाहर वेटिंग एरिया बना हुआ, बाहर जाके काउच पे बैठ गई भाई। मैंने चिटकनी लगाई दरवाजे को, ठीक है, और अंदर अंदर मेरे को भी डर लग रहा था, क्योंकि कई बार वायलेंट हो जाती हैं चीज़ें ना, हो जाते हैं लोग, मारते हैं, क्या करें, मार भी देंगे, कुछ भी कर देंगे। उसके बाद जैसे ही मैंने चिटकनी, मेरे को पता क्या बोला, क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला जब मैंने दरवाज़ा बंद किया अंदर से। 1 मिनट में, देख रहे हो आप, पीछे ही मुड़ते ही जैसे ही मुड़े आप। अरे अभी अपनी माँ को बोल रहा है कोई बात नहीं, क्या होगा, कोई मसला नहीं है, क्या होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, रो क्यों रहे हो। और उसकी माँ बाहर निकली है भाई, और मैंने सिर्फ गेट बंद किया, और पीछे से मेरे को क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला। तो मैं आके बैठ गया, मैं कहा भाई तू बता तेरा क्या इरादा है। मैंने कहा जा रही है कि नहीं, कहती तू भगत आदमी है, तेरे को इसलिए बता रही हूँ। फिर आ गया वो सीधा ही, कहते पीछे हो जा, इसके गाली दे के बोली, कहती इस माँ बहन की गाली दे के, कहती इसके जो सरिया है ना गर्दन में वो तोड़ूंगी, कहती मैं। उसका रॉड डली हुई थी ना ना, अरे गर्दन ऊंची, मतलब होता है ना आदमी फीलिंग में से, इसका झुकाऊंगी, कहती हाँ, इसके जो कहती गर्दन में किला अड़ा हो ना वो तोड़ूंगी साले का, मुझे कहती। लगा रॉड वॉड डली है, उसे पता चल गया। मतलब वो ना, दैट वाज द वर्ड्स बेसिक, उसके वर्ड यही थे, कहती इसकी गर्दन का सरिया तोड़ूंगी साले का, कहती। तो मेरे को जैसे पहले आइडिया था, और एक चीज़ और थी उसके अंदर लड़के का, और एक चीज़ और, तीसरी की बात मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैंने उसको बोला, मैं कहा देखो अब मेरे मन में खास रिस्पेक्ट है इन ट्रांसजेंडर्स को लेके, क्योंकि मैं हमारे पंजाब में फिलौर में फगवाड़ा में डेरे हैं भाई, वहाँ पे हैं सोनिया मान जी हैं, भोली मान जी, मैं जाता हूँ उनके डेरे में, ठीक है, हम नकोदर वगैरह भी जाते हैं। तो हमारे मन में भाई एहतराम है, हर किसी का एहतराम है, होना भी चाहिए, अदब होना चाहिए। अगर कोई प्रेफरेबली आपको नहीं पसंद तो भाई आपको कोई राइट नहीं है आप उनको हर्ट करो, अपने मन में अपना गंद जो विचार है जो रख लो भाई, अपने आप को पोल्यूट करो, किसी के मुंह पे उसको मत बोलो कि तू बुरा है, ठीक है ना। तो इसका क्या रहता था, ये पिक्चराइजेशन इसका थोड़ा मिसलीडिंग था, और वो बोले और समझ रहे हो किस तरीके का खास एक, और वो बोले कि ये निकल रहा था वहाँ से, टोल में से निकला, मैं तो खड़ी थी वहाँ, मेरे को बोली भगत, मैंने कहा माई बता तो मसला क्या, मैं तो माई कह के एड्रेस करता हूँ, मेरे को बाजार में भी कोई मिल भी जाए ना, सिग्नल पे भी मिल जाए, क्योंकि होता है आप इनकी दुआ बद्दुआ सबसे ज़्यादा लगती है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ये चीज़ आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी सारी उम्र तो आइडेंटिटी क्राइसिस में रहे होते हैं बेचारे, घर वालों का रिजेक्शन, दुनिया का रिजेक्शन, जजमेंट, गंदे जजमेंट्स, लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, स्कूल में गंदा, सारी लाइफ। और क्या होता है, मजलूम, गरीब, गऊ और ख्वाजा सरा, इनको ख्वाजा सरा बोलते हैं नॉर्मली, खुसरा भी कह लेते हैं पंजाब में। ख्वाजा सरा इसलिए बोलते थे कि भगवान का वास है इनमें भाई, ख्वाजा बसता है इनमें, और जिसने ज़िंदगी में इतने दुख झेले हो ना उसकी बद्दुआ दिल से निकलती है, क्योंकि वो दुखी हुआ होता है पहले ही, तो 1 मिनट में कबूल होती है। तो लोग ये नहीं देखते कि भाई वो बंदा, सीधी बात है उसकी भगवान के साथ, लोग कुछ कुछ उल्टे पुल्टे काम करते हैं। तो उसके अंदर ये रेज था, कहती मैं निकलूंगी नहीं भाई। तो उसको कैसे पता चला कि ये डिसरिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो तो स्पिरिट है। और ये आई तो नॉर्मली ना, वो आई एक नॉर्मल, क्या होता है, बाहर निकला, वो टोल पे रुका, बाहर निकला, बाथरूम करने गया लड़का, और उसके बाद चीजें समझ रहे हो, वो बात जाना नहीं चाह रही, अदरवाइज तो पहली हीलिंग दूसरी हीलिंग कोई भी कर देगा ना। नहीं, जैसे सपोज आप कैसे इंसान हो, आप कैसा कंटेंट बनाते हो, ये एक स्पिरिट को कैसे पता? ये स्पिरिट को शुरू में नहीं पता था, उसमें एक नॉर्मल इन्वेजन हुआ, अच्छा, एक नॉर्मल तरीके का इन्वेजन हुआ, और उसके बाद उसको पता है कि ये चीज़ है बंदे के अंदर, मन, इसके मन में डिसरिस्पेक्ट है, तभी कह रही है वो इसके कि मैं तो वैसे, मेरे को नहीं पता था, कहती ये तो अनादर करता है, समझ रहे हो, और तू कहती तू भगत पीछे हो जा, तू भला आदमी मेरे को बोल रही, बीच में मत आना, मैं काटूंगी बहुत तेरे को, मेरे को बोले। मैंने कहा भैया आप देखो, किसी भी तरह का कोई आपको कुछ चाहिए तो हम वो करवाते हैं बोल के। कहती नहीं, इसको कहती जो इसने किया ना उसका उल्टा करवाऊं। वैसे टॉयलेट करने से ही आई इसके ऊपर, टॉयलेट करने से आई है। मैं जेन्युइनली बताऊँ, ये थोड़ी चीज़ें मैच्ड अप हैं, क्योंकि वो बता रहा है अमृतसर से जब हम वापस आए ना, तो टोल पे हम रुके थे, कहता लड़की और वो टोल पे रुके थे, और उसके बाद ना कहते हम वहाँ पे नहर है, तो वहाँ नहर पे एक रिसोर्ट टाइप बना हुआ है, वहाँ बैठा, बहुत देर बैठे रहे हम, कहती रात को बहुत लेट तक वहाँ बैठे रहे थे। और तब ना लड़की कार में, लड़ाई हुई कार में जाके बैठ गई, कहती ये 4 घंटे बाद आया, 4 घंटे बाद कार में आके बैठा, उसके बाद का ये बोंगा हो गया, उसके बाद का समझ नहीं आ रहा था। अब लड़के ने पीछे से क्या हुआ, कब कैच किया उसने, समझ रहे हो। तो अब या तो वो चीज़ बता सकती है क्या हुआ,
तो वो बोली कि मैं तो नॉर्मली एक भाई, अब मेरे को ये पता चला कि ये तो साला मस्खरा है, कहती ये तो अनादर और करता है कहता भक्तों का, है ना, तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो मैं अब उनको बोल रहा हूँ, मैंने कहा आप अपना तो तारुफ कराओ भैया। कहीं तूने लेना देना क्या मेरे को, कहती तेरे को जब मैं समझा रही हूँ ना पीछे हो जा इसको। और उन्होंने थोड़े गंदे मैनर में बोला, कहती इसको ना मैं जिनका ये मजाक, कहती उनके मतलब गलत तरीके से, कहती इसको झुकाऊंगी, इसको नंगा सड़क पे भी करवाऊंगी। और वो ही लगी हुई थी उसको नंगा करवाने सड़क पे, देख लो। कहती इसको बहुत है ना कि बहुत मजाक उड़ाता है ये ख्वाजा सरा लोगों का, इसको सड़क पे नंगा करूंगी, कहती ह्यूमिलेट करूंगी, इसको पता चलेगा ह्यूमिलेशन। देखो ये एक्सट्रीम पेनफुल होती हैं ये चीज़ें। हम किसी पे कमेंट मारते हैं ना सर, कोई भी कमेंट हम किसी को भी, और स्पेशली उसी चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं जिस पे उसका कोई जोर नहीं है। देखो या तो मैं अगर मैं दारू पीता हूँ, मेरे को कोई बोलेगा ना शराबी, तो दैट हैज़ बिन ब्रॉट अप फॉर माई डीड्स के भाई मैं हूँ शराबी, इसलिए बोल रहा है यार। भाई कोई मेरे रेस पे जा रहा है यार, कोई मेरे जेंडर पे जा रहा है, तो ये दैट इज़ पेनफुल, दैट इज़ पैथेटिक बेसिकली। तो इस चीज़ का वो लड़का बीच बीच में ना, और सुनो पहले ये बात हुई, मैंने कहा मैया जी नाम तो बता दो, नाम तो बता दो, इसके बाद क्या होगा। कहती ये सारा कुछ करेगा, घुटने भी रगड़ेगा, नाक भी रगड़ेगा, करेगा करवाऊंगा। बीच में ऐसे बोलने लग गया बात करते करते, करवाऊंगा, मैं कहता करवाऊंगा, सब कुछ करेगा, बच्चा है हमारा। तो मैं कहा भाई आ जाओ, आप आ जाओ बाबा जी आ जाओ ना। मैं आदमी भी था बीच में, वो उसका उस लड़के का परदादा था बीच में, उनके घर का पितर ना वो साथ में मिला लिया मंडली में, माई ने उनके घर का पितर भी प्रेत हो गया, समझ रहे हो। ऐसा कैसे हो जाता है ऐसा, घर के पितर अगर आप नहीं दान पुण्य कर रहे ना कॉन्टिन्यूसली, तो पितर प्रेत हो जाते हैं घर के। तो उस स्पिरिट में इतनी ताकत थी कि वो उसको भी काबू में कर या ले। पितर अलग नाराज थे और वो दोनों पावर हाँ, एक हो गई, ऐसा हुआ। और वो पितर क्या कह रहा है कि कंपनसेशन है कि कोई नहीं सारा कुछ करवाएंगे भी, तू गुस्सा मत कर। आपस में अंदर में बातें चल रही है, समझ रहे हो, कहते करेगा सारा कुछ दान पुण्य करेगा, टेंशन मत लो, करवाएंगे, और देख लो। और तीसरी चीज वो एस्ट्रोलॉजर ने छोड़ी हुई, रामखोर, कितनी गलत बात है भाई, कोई आपके पास हीलिंग के लिए आ रहा है, एस्ट्रोलॉजर ने चीज छोड़ दी थी। चीज छोड़ी हुई उस पे, उसने तो वहां भेजा था बाबा जिस पे के पास भेजा था उस बंदे ने, उसने एक और चीज छोड़ी हुई उस पे, लड़के पे। किस लिए? छोड़ के पकड़ते हैं, सबसे गंदा काम ये है ना, ये दिखाने के लिए, खुद तो कर नहीं पाते ये चीजें। तो मतलब अगर कोई उनके पास आया है तो खुद कोई चीज चढ़ा देते हैं। आप देखो, आप काला इलम कोई भी कर सकता है, वो क्या ब्लैक होता है? मैजिक। अच्छा ओके, ब्लैक मैजिक। किसी का बुरा करने के लिए मेथड्स हैं, स्पेसिफाइड हैं, गूगल पे भी मिल जाएंगे, कोई भी कर सकता है, निकाल कोई सकता है। डिवाइन का आपको असिस्टेंस चाहिए इसके लिए, ऐसे नहीं निकलती ये चीज़ें, डरती नहीं भगवान के अलावा किसी से भी। और उसके पास ये डिवाइन असिस्टेंस तो है नहीं, काला इलम भर भर के ले रहा है वो। प्रेत उसने बहुत लिए हुए बंदे ने, और एक प्रेत और चल दिया था उसके साथ, क्योंकि ख्वाजा सरा का जो उसमें जो पोजेशन था ना, उसके पीछे पीछे ना वो कह रहे हैं मंडली बनाएंगे, मंडली। और ऐसे होता है, जेन्युइनली ऐसा होता है। आपने देखा होगा वीडियो, एक बहुत आजकल वायरल हो रहा है, बागेश्वर धाम का वीडियो है, एक लड़की ने साबर मंत्र उल्टा पुल्टा पढ़ दिया 3-4 बार, 280 प्रेतों की मंडली पूरी की पूरी साथ में लेके घूम रही है वो। आप 280 प्रेतों की मंडली पूरी, और वो वीडियो ऐसा ब्रेथ टेकिंग वीडियो है ना। पर वो तो देखने में कई बार ऐसी वीडियोस लगती है कि भाई नहीं, मैं बता रहा हूँ वो ऐसी वीडियो नहीं है। मैंने वो वीडियो देखी है, लोग जाएंगे ना देखेंगे, पता चल जाएगा। उसने साबर मंत्र इतना ऊट पटांग बनाया हुआ था, अपना ही बना के, लड़की ने, उसको किसी ने मंत्र दिया, वो बंदी न्यूजीलैंड रहती है अपनी फैमिली के साथ, उसकी गलत बोलने की वजह से चढ़े हुए थे। हाँ, गलत बोलने की वजह से। क्योंकि इनिशियली क्या है ना, नेगेटिविटीज़ भाई सब में आती हैं, थोड़ी बहुत हमारे जोन में भी आती हैं। वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे हैं, हमारा एक नेचर कैसा है, वो डिपेंड करता है कि वो चीज़ सस्टेन करेगी या जाएगी। सच बताऊँ आपको, कोई भले मानस ऐसे हैं जिनके आसपास से चीज़ें के गुजर जाती है, नहीं छोड़े यार इसको क्या पोजेस करना है, ये ठीक है बंदा, समझ रहे हो। तभी कह रहे हो अपना कंडक्ट अच्छा रखो यार, सबसे बड़ी चीज़ है। अपना धर्म कर्म इसीलिए होता है बेसिकली, अपना कंडक्ट अच्छा रखो ताकि आपके आसपास नेगेटिविटी ना आए, आप अपने आसपास एनर्जी वैम्पायर्स ना आने दो, लोग जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं, इसीलिए होता है। और वो लड़का इतनी वल्नरेबल स्टेज में था, कुछ उसका नाम अभी नाम हो रहा था ना, तो थोड़ा बहुत वैसे ही ये बहुत वल्नरेबल होती हैं चीज़ें, इमोशन। ऐसे बंदे को किसी भी बहाव में पेल दो, कुछ भी कह के कि भाई 5,000-7,000 फॉलोवर और मिलेंगे, समझ रहे हो, ये वल्नरेबल स्टेज होती है। और वो क्या हुआ उसके बाद, तीसरा जो छोड़ा हुआ वो आधा सिर कटा हुआ भाई, सिर कटा हुआ, और इतना गंदा प्रेत वो, ये वही एस्ट्रोलॉजर वाली है। वो तीसरा। और वो उसका जो घर का पितर है ना, वो कह रहा, कहना इसको तो मार के ले आऊंगा बाहर मैं पीछे,
मार के ले आऊँगा। और वो बीच में फिर उसके अंदर वो ख्वाजा सरा की एंटिटी आके बोल रही है, कहनी तू कहाँ से मार लेगा उसको, तेरे पल्ले क्या साले, तू तो, तेरे को तो मैं उठा के लेके आई हूँ। मतलब ये हाल लड़के का देख रहे हो आप, वो कहाँ से मंगनी करवा लेगा भाई किसी के साथ, आप ये सोचो किस लेवल तक। और लड़की को ये चीज़ों का आइडिया नहीं है, उसको इतना पता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद दिस गाय, बट उसको ये नहीं पता कि क्या चल क्या रहा है भाई। और वो इसके लिए कह रही है कि इसकी ऑरा क्लीनिंग कर दो, इसकी हीलिंग ऑरा क्लीनिंग कर दो भाई। कहती आप भैया नमक की रेमेडी बता रहे थे ऐसे, वो कहती वो इसकी करवा दो। मैं कहा इसकी नमक की रेमेडी करवा दो। वो इतने तेज थे तीनों प्रेत, और उनका पितर है ना, वो क्या होता है ना, प्रेत एंटिटीज मिलके एंटिटीज को खींचती हैं, होता है ऐसा। आसपास के जोन की एंटिटीज को भी बुलाते हैं वो आवाज़ें मार मार के, ऐसे होता है। नॉर्मली लोगों में 4-5 प्रेत निकलते हैं, कोई भी जाता क्लेंजिंग के लिए। क्यों निकलते हैं? क्योंकि आसपास के और घिसट लेते हैं वो, आजा भाई ये बॉडी ठीक है, प्रोन है, आजा इसमें बैठेंगे। और घुटनों में बैठे होते हैं, कंधों में बैठे होते हैं, हाथ उंगलियों पे या कहीं भी बैठते हैं ना, वो जो स्थान है। और उसका ना क्या था लड़का, अब उसका एक तो सबसे बड़ी चीज़ उसका जेंडर प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। और एक रेज, एक होता प्रेत आ गया डिप्रेशन, उसको डिप्रेशन नहीं आ रहा, समझ रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ आपने ये नोटिस, उसको मोजो आ रहा है भाई। उसको हीलिंग भी नहीं करवानी थी शुरू में, कुछ नहीं करवाना था उसको। उसकी माँ ने उसको क्या कसम दी या क्या, डीप इनसाइड इज माइंड उसको ये था कि मेरे साथ सच में कुछ गलत हो रहा, तो वो आ गया। अदरवाइज ये एंटिटी इतनी जागरूक थी उसके अंदर, रम चुकी थी, पूरे बुरे हाल रमी हुई थी। क्योंकि एंटिटीज़ का अपना भी इंटरेस्ट ब्रॉड, एक तो होता ना किसी के पीछे चीज़ छोड़नी, वो मजबूरी में आती हैं। 2 रसगुल्ले पे आ गई, समझ रहे हो, 1 बर्फ़ी पे आ गई। ये होती है कि एंटिटीज़ का अपना इंटरेस्ट ब्रॉट इन होगा कि भाई इसको सबक सिखाना, या इससे प्यार हो गया। नॉर्मली वशीकरण में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पोजेशन है ना, आपसी जद्दोजहद चलती है। और वो शुरू में आपको बता रहा था ना, मैं घर से निकला नंगे पैर, जाके चौक पे बैठ गया, और यही 2 घंटे लोगों ने भी सुना कहते कि 3-3 लोग बातें कर रहे होते इसके अंदर बैठे अकेले में, आपस में ही जैसे बात चल रही है, 3 अलग। और बीच में एक जो चीज़ है वो जो बता रहा हूँ, उसका सर कटा हुआ ना, वो सिर्फ आवाज़ें निकालती है। वो चीज़ सिर्फ आवाज़ें आ रही है उसकी, ऐसे आवाज़ें ग्राउल करता है। ये क्या चीज़ है वैसे? ये छोड़ी ये ऐसे जो टूटे फूटे प्रेत होते हैं ना, ये छोड़े, ये पोजेस्ट, ये नॉर्मली ये चौक पे रख दिया सिंदूर नारियल, ये वो वाले होते हैं। ये भोग पे लेके आते हैं ना, 1 रसगुल्ले पे ले आए, कोई भी मलिन शक्ति है, किसी को भी छोड़नी है, कुछ भी करवाना है, ये हो जाता है इनसे। तो ये टूटे फूटे ही होते हैं भाई, पार्शियल पोजेशन होता है, पूरी तरह नहीं खींच के ला सकते। और एक प्रेत को 3 हिस्सों में अलग अलग जगह भेज देते साले, ही ऐसा भी कर लेते हैं। सिर अलग चला होता है इनका। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल सर अलग है, धड़ अलग चल रहा है। बिल्कुल अंश भेज देते हैं ना। और ये भी स्त्री मूवी में ऐसा कुछ भूत था कि सिर कटा हुआ था उसका, वो वही है। नहीं वहाँ, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। अरे वो एक अलग बात मतलब है। उसमें भी ऐसी वो तो उनकी अर्बन लेजेंड है ना उस गांव की जैसे। पर इसमें नॉर्मली होता है, ये प्रेत कटे होते हैं नॉर्मल, पैरों या घुटनों के नीचे तो वैसे ही नहीं दिखते ना। ये नॉर्मली कोई देख भी पाता ना, फ्लैशेस होते हैं तो घुटनों के नीचे से नहीं होते, तो वो ऊपर से भी नहीं है। और उसका पता ही नहीं है। तो पता चलता क्या होता है ना, तो एकदम से सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आप आंखें बंद करोगे ना, प्रेत को इमेजिन करके आंखें बंद, तो उसका पाथ दिखाता है कि कहाँ से निकला है, कहाँ से आया। वो हीलर्स के साथ बिल्कुल हाँ, तो वो निकला। और वो बंदा, आप मानोगे वो बंदा यार, उसका ठीक नाम है उस बंदे का, उधर पंजाब अंबाला साइड का बंदा है वो जिसने किया था ये, उसका भी नाम है वहाँ। और देखो उसने चीज़ छोड़ी इस लड़के पे, क्योंकि लड़का फैमिली वेल टू डू है, अच्छी गाड़ी रखी हुई है, अच्छा पैसा, और घड़ी दे के आया अपनी, पहली बार गया ना वहाँ पे, घड़ी देख के ना भाई। और वो बोल रहा है, और एक वो देखो, अब जिसको तुम सारी उम्र गालियाँ दे रहे हो, जिसको गंदा बोल रहे हो, वो जेंडर आपको लेकर इतना वो कह रहा है। इस हरामखोर को बोला भी था, गाली दे के बोला, कहते अपनी घड़ी दे आया वहाँ। वो किन्नर डी उसके अंदर जो आया वो बोल रहा है, कहते मैंने इसको बोला था कि वो तेरे को वो सामने वाला इस तेरे पे चीज़ छोड़ेगा, ये फिर भी नहीं मानना, ये फिर भी वहाँ गया और इसने अपना वो भी करवा लिया, ऐसा करवा लिया वैसा, समझ रहे हो। कहते पर कोई नहीं, वो तो होना ही था इसके साथ, मैं इसके अंदर हूँ, तो समझ रहे हो, एक रेज उसके अंदर है। बट उसको ये है कि भाई मैं करूँ जो करूँ, कोई और ना करे इसके साथ गलत। देखो, और वो जो उसका लड़का यार है, तो वो लड़की बता रही थी, कहती बहुत शरीफ और बहुत अच्छा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक होता ना यार, अच्छा कैटेगोरिकली कोई भी अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर वर्ग की, हर रेस की इज्जत करता है। कईयों की सोच बड़ी रूढ़िवादी होती है यार, कई बार ना हमारे पेरेंट्स भी हो जाता है यार, उनको थोड़ा बहुत लाइन पे लाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे एज ज़्यादा है तो उनकी सोच भी आपके जैसी मैच्योर होगी भाई।
कई बार मैं भी हूँ ना अपने बड़े भाइयों से, अपने दोस्तों से जो मेरी से एज में काफ़ी बड़े, उनके मुंह से बड़ी गलत चीज़ें सुन लेता हूँ यार, और हर्ट होता है। हमें कोई हक नहीं है भाई। और ना हम नॉर्मली ना एक फ्लो बन चुका है भाई, बात करते करते हमें दिख भी जाए ना ऐसे लोग तो हम कहते हैं साला ये बन चुका है ये फ्लो, ना चाहते हुए भी। तो मन में उनके ये था कि कहते ये फिल्में बनाता है ना उन पे, ये लड़का इस पे फिल्में बनाता है, कहती अब ये फिल्में बनाएगा, अब इसकी फिल्में मैं बनवाऊंगी, कहती कपड़े उतरवा के फिल्में, ये दूसरी फिल्में ब्लू फिल्में चलवाऊंगी इससे। तो हमने ना भाई, तो मेरे जिस जगह से मैं ऑपरेट कर रहा था उस टाइम, बात कर रहे थे हम जहाँ से, तो वहाँ पे आसपास हमारे हैं एक भगत जी हैं, काजल जी, उनको बुला लिया हमने। मेरे को ये हुआ कि आपस में बात करवाते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है ना कि देयर इज़ समथिंग अबाउट देम विच इज़ अ वेरी बिग सीक्रेट, जो किसी को नहीं पता होता। किन्नर से किन्नर का कम्युनिकेशन बेस्ट होता है, क्योंकि ये कभी आपके आगे पूरा नहीं खुलेंगे, एक ना एक चीज़ खुफिया होती है इनमें, ठीक है। इनकी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं भाई जो ये आपस में करते हैं, और वो वर्ल्ड वाइड ना एक प्रोटोकॉल है, वो सबको किन्नर को समझ आ जाएगी। तो ना हमारे हैं काजल जी हैं वहाँ पे, बहुत मशहूर है वो भी, उनसे बात करी, वो कहते मैं भेज रही हूँ अपना, तू लेने आ जाइयो फिलहाल। मैंने दोस्त को फ़ोन करा, मैं कहा भाई थोड़ी देर में ऐसे करके उनको वहाँ से ले आ। वो आ गए, वो बैठे, उनको बिठाया ना पास में थोड़ी देर में, तो आपस में बात हो रही है उनकी। थोड़ी देर बाद वो बोले तू है तो कहाँ की, तेरा गुरु कौन है, तो उनको बता दिया उन्होंने। फिर उसको बोल रही है, इसको बोल भगत को कि ये मत जाए वहाँ पे, वहाँ नहीं जाएगा कहती, क्योंकि वहाँ से ना क्या है। और सच्ची सबसे बड़ी बात ये है कि भाई उनका जो गुरु है ना, उन्होंने लड़ाई करके निकाला था उसको वहाँ से, उस जगह से, जो ये प्रेत बन के इसके बिल्कुल अंदर। हाँ, जो वो लड़ाई करके जैसे निकला, और तब से वो लगे सड़कों पे घूम रहे थे, गुजारा कर रहे थे। वो माता जी जो भी है उनमें शक्ति, वो गुजारा कर रहे थे भाई मांग मूंग के, बस पे चढ़ गए इधर वो। तो ये चीज़ें मैं बताऊँगा कैसे हुआ उनके साथ, क्या हुआ। तो उनको मैंने कहा, कहते मलेरकोटला कोई जगह पंजाब में, कि वहाँ का है। मैं कहा यार वो तो पास है, लुधियाना के पास। तो कहते वहाँ का है, ऐसे ऐसे करके इसका निक नेम है भाई। उसका निक नेम था सोनू, सोनू नाम था। और वैसे उनको जैसे अपनी लाइन में इसमें सोनिया बोलते हैं ना, सोनी भी बोलते हैं। और बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं बड़ी प्यारी देखने में, बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे लड़की है ना। तो ये जब हमने पता करा, कहते भी फलाना गली बताई भाई उन्होंने, गली फलाना नंबर गली है, नुक्कर पे ये दुकान है मीट वाले की फलाने की। और ये मतलब बिल्कुल एक एक चीज़ सटीक भाई। तो पता कैसे करी आपने? फोन पे फोन करा किसी हाँ को? वो तो बाद में, तो मैं जाके आया ना वहाँ पे। बाद में क्या हुआ ना कि जब मैंने बोला भगत जी, कहते यार तू जाना मत वहाँ पे, वैसे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा देखो अगर ये कह रहे हैं ना कि क्या इनके गुरुजी को नहीं पता हो सकता कि इनके साथ ऐसा हो गया, तो वो क्या है ना, वो इनकी क्रिया करेंगे तो थोड़ा शांति मिलेगी इनको, है ना। तो बोले फिर रुक मैं बात करता हूँ इससे, बोलता हूँ। उन्होंने बोला कि आपको कुछ चाहिए, कहते नहीं मैंने जाना नहीं, मैं तो रहूँगी इसके अंदर रहूँगी। कहती इसको फिर वही बात, कहते इसकी मैं सरिया तोड़ूंगी, इसका ऐसे नहीं छोड़ूंगी इसको, ठीक है। तो उसके बाद ना मैंने अपने जो बुलाए हुए थे हमने महंत, उनको बोला, मैं कहा आप साथ में चलो। कि उनको ये था, कहते इनका जो उग्र रूप है ना, अगर ये उग्र रूप में आ गए तो भाई बहुत गलत हो जाएगा सिस्टम। और लड़के के साथ भी गलत हो सकता है, आपके साथ भी गलत हो सकता है। क्योंकि मैं सच में बता रहा हूँ, ये इनके पास भगवान ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा दी होती है भाई, बहुत शानदार, बहुत तगड़ी। क्योंकि जो अंदर से झांक रही है ना नेगेटिविटी, किसी के इतना सिग्निफिकेंटली झांक रही है ना, बहुत कम होता है। अदरवाइज प्रेत होते हैं मरे हुए, सच बता रहा हूँ, बोल के प्रोवोक करके निकालते हैं बाहर हम, ठीक है। और ये बिल्कुल सामने, मैं अब वो जैसे ही वो अंदर घुसा था ना भाई, वो लड़का बाद में दिख रहा था, उसके अंदर से ये पहले दिख रहे थे हम मेरे को, जब वो अपनी मम्मी के साथ बिल्कुल बैठा अपनी मम्मी के साथ आया, मतलब काफी हावी थे। बिल्कुल और जब वो शानदार पूरा पोजेशन। उनसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे थे जिनको आपने बुलाया था, तो बीच में कोई और एंटिटी नहीं बोल रही थी? नहीं तब नहीं बोल रही थी, क्योंकि ये पता क्या होता है, जो एंटिटीज का क्या, जो एक बंदे में 3-4 प्रेत है ना, तो भाई जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग प्रेत है ना, वो ऊपर आके बोलेगा, वो ऊपर आके, और इतने हिस्से से ऊपर मुंह दिखता है भाई सिर्फ, समझ रहे हो। और मेरे को मुंह बार बार दिख रहा है ना उनका, पीछे से मुंह आता है ऐसे। नॉर्मली क्या होता है ना, मीडियम देख बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे लगेगा पीछे से कोई पड़ी हुई चीज़ ऐसे आगे आ गई, ऐसे ऐसे करके मुंह बदलते हैं। मूवमेंट सी फील हो रही थी आपको? हमें नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा,
अरे नॉर्मली हर किसी के दिखता है मेरे को। अब सामने भाई बैठे हैं, उनके पीछे ऑरा दिख रहा है ना, ऐसा तो ऑरा ये आपके साइड में दिखता है या फिर फेस पे आता है? बिल्कुल। अगर पोजेशन है तो बिल्कुल फेस पे, अगर जोन में है तो साइडों में दिखेगा, अगर कंधे पे है साइडों में दिखेगा, किसी के ऊपर हावी है ना पोजेशन है तो बिल्कुल अंदर से दिखेगा ना भाई उसके। ऐसा वैसे कहते नहीं है कि आत्मा कोई आपको पोजेस नहीं कर सकता, वो बस आपके ऑरा में हुक बना के रहते हैं, वो आपके बिल्कुल अंदर नहीं घुसते। ये भी आभा मंडल ही है। ये जो एरिया ना आप ये बता रहे हो ना, ये जोन है ना जो हमारे, ये हमारी पॉजिटिव डिएटीज का है जिनके हम पूजा करते हैं। ये डेविल का है कंधा, ठीक है। ये आभा मंडल है हमारा, ये आभा, ये ऐसे, ये आभा मंडल है। और कोई भी पोजेशन है ना हमारे अंदर आ गया ना तो बॉडरेशन शुरू हो जाती है। और जब अंदर से झांक रहा है ना तो ये भी और ही है। ये नहीं कि आपका कि इट इज़ क्योरेबल, वो क्योर हो जाता है, बट उसका क्या है, वो हावी है। मतलब इट इज नॉट इनसाइड यू, वो आपके इनसाइड तो वो आपकी जो मेन पेरेंटल सोल है ना वही है भाई मेन। ये तो आपके आभा मंडल को पोल्यूट करती है ये चीज़ें आके। इधर वो जिसको बोल देते हैं ना, हम कहीं कहते हैं मेरे में भगवान आ रहा है, तो ऐसे तो भाई भगवान किसी की आ गए ना तो फिर आत्मा वापस नहीं आएगी उसमें, अगर किसी में भगवान आ गए तो सिमिलरली अगर कोई मरा हुआ या कोई प्रेत आ गया तो ऐसे तो क्या, तो सामने से ना उसके बाद मैंने देखा वो आपस में दोनों ना हग करने लग गए। जो मैंने महंत बुलाए हुए थे आपस बड़े अच्छे से बातें करने लग गए थोड़ी देर बाद। तो वो भाई उसके बाद कहते भाई बेटे को जा लेने दे वहाँ, कहते ये पीछे से मेरा कांड करेगा, ये मेरे को तंग करेगा पीछे से, कहते और मैं जाऊँ नहीं। कौन पीछे से तंग करेगा? मतलब ये मेरा काम बांध के आएगा, जाएगा तो ये भगत जाएगा तो मेरे को निकालने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। मेरे को ये था कि इनका यार इनके लास्ट राइट्स हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं माता तेरी मर्जी से होगा जो होगा। कह दी फिर बता क्या करवाएगा इसके, इससे बता क्या करेगा ये मेरे लिए, क्या करेगा। उसको बोला मैंने, मैं कहा भाई अपनी श्रद्धा से ना, अपनी श्रद्धा से। कहना ना करवाओ, किसी और का नहीं करवाओ, मेरे गुरु को दे के आ जा। वो देखो यार बहनों, कहना 51,000 रुपये देगा मेरे गुरु को, बहुत गरीबी से लड़ रहा है इस टाइम। वो बोले सारे, कहते मेरे को लड़के निकाला, कहते राशन तक एक बंदे का था, मतलब दूसरे आदमी खाने की रोटी तक नहीं थी। कहते मैं निकला हूँ ना जिन चक्करों में, कहते सड़कों पे मरा हूँ मैं, ट्रक के नीचे आके मरा हूँ। कहते मेरे गुरु को दे के आए 51,000 रुपये। अच्छा, वो ट्रक के नीचे आके मरा था? हाँ, बसों में चढ़ते थे ना जब वो मांगने के लिए, तो वो बता रहे, कहते बस पे चढ़े भाग के भाई, कंडक्टर ने जैसे एकदम से होता ना बंदा फ्लो में भाग रहा, प्रॉपर बात बताइए। मैं कहते उस हिसाब से भागने लगी, एकदम से बस की ब्रेक मार दी तो ऐसे पैर, आइडिया होता है चढ़ेंगे, चढ़ने पैर फिसला और सीधा नीचे पिछले टायरों के अंदर फंसे वो। तो पता भी नहीं होता यार। और सबसे बड़ी बात बताऊं भाई, किसी ने भाई इतनी बेअदबी हुई है ना उनकी डेड बॉडी की, कोई बंदा संस्कार करने को राजी नहीं था यार कि किन्नर की डेड बॉडी है। दैट इज़ मतलब सबसे ज़्यादा पेनफुल मेरे को। मैं तब बात हो रही, मेरे को रोना आ गया था यार कि यार ऐसे तो कम से कम लोगों को नहीं करना है। आसपास के लोग क्या ही होंगे साले यार। सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है लवारिस लाश का भाई दाह संस्कार करना। लोग इतने कैटेगोरिकली इतने गलत हो गए, मतलब इनको ये है कि हम सुपीरियर हैं भाई, ये इसको हाथ कौन लगाए, मतलब साला जानवर मरा वो इंसान मरा एक बराबर कर दिया लोगों ने। तो सबसे ज़्यादा क्या था, और ये चीज़ें ना भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ तक दिख रहे थे ना। उसके बाद रात वैसे मैंने अगले दिन मलेरकोटला जाना था, शुभ भाई मैं सो गया, मेरे को नीचे वाला हिस्सा सारा क्रश हुआ हुआ रात को दिखा उनका, बुरे हाल भाई, ट्रक के दोनों टायरों के अंदर फंसा हुआ। मतलब जैसी हालत में वो हुई थी क्रश उनकी हुआ मौत हुआ, वैसे। क्योंकि जब वो अंदर थे एकदम बाहर आके जैसी चीज़ें दिखती है ना तब दिखे वो पूरे रूप में। तो 51,000 ऐसे सपना आया मेरे को भाई। अगले दिन सुबह सुबह भाई 4:30 पौने 5 बजे मैंने फ़ोन किया। मतलब बंदे की सबसे गंदी बात क्या है, बीच बीच में भी लग रहा था मेरे को कि इसको यहीं तक मतलब है कि ये मेरी चीज़ ठीक होंगे मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि पहले लग रहा था ना कि ठीक है वो बंदा ठीक है, सिंसियर है, मेरे को लगता है वो हार्मलेस है, उसने किसी का नुकसान नहीं किया होगा। पर एक सेल्फिश होता है ना बंदा, साला चीज़ वो ठीक हुआ बंदा, वो उसको मैंने ये बोला था, मैं कहा भाई तू साथ चलेगा वहाँ, भाई बंदा गया नहीं। और मेरे को ये होता है चलो हम किसी का गलत नहीं सोचते, हमने उनका क्रियाक्रम हो गया, पिंडदान हो गया, सब कुछ हो गया, अदरवाइज वो यही जोन में होती ना तो मैं तो इस टाइम पकड़ा होता साले को। हरकतें ऐसी हैं। नेक्स्ट डे आप गए, उस पैसे उसने ही दिए बंदे ने? पैसे दे दिए, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए सारा कुछ। कहना मेरे को अकाउंट नंबर भेजना, मैं नहीं चाहता भाई, मैं बोला ना कहना मेरे को, क्योंकि क्या था पहले दिन आके हो गया ना थोड़ी देर, उसके पाठ वगैरह किए, बीज मंत्र दिया, उसकी पहले तौर पे हीलिंग शुरू कर दी, तो उसको फ़र्क पड़ा थोड़ा सा। और वैसे भी ना क्या है, अगर सामने वाला ट्रबल शूट कर लेना कि इसके अंदर कौन सी
एंटिटी है तो एंटिटी का ध्यान भटक जाता है, पोजेशन उस लेवल तक तभी कम हो जाता है जब आप एड्रेस कर देते हो। जैसे किसी बंदे के बीच में कोई बंदा आ रहा है, मनोहर लाल, मैं मनोहर लाल बात सुनो मेरी, तो मनोहर लाल तभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा सामने वाला, उसको थोड़ा बहुत कम हो जाएगा चीज़, फॉर सम डेज कम हो जाती है। तो क्या हुआ ना, हम सुबह सुबह भाई पूछते पूछते शहर में एंटर, मेरा जाना पहचाना शहर है भाई, शहर में एंटर हुए, दोस्त है वहाँ पे, उसको कॉल करा, कहता ऐसे, कहता प्रॉपर भाई मोहल्ला ही है, मानतों का मोहल्ला ही है, कहता। हम वहाँ गए, अब मैं जाके हुलिया बता सकता हूँ और क्या, कहते भाई बॉय कट तो 24 मानता है यहाँ पे, काम पे निकलते हैं इसमें। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे करके आपसे लड़के गई है सोनिया, है ना, तो हाँ, कहते बोल, फिर वो बोले, कहते अंदर चला जाए, रघुनाथ होगा, वैसे रघुनाथ अंदर क्या ना, वो थे वो भी महंत, बट उनका नाम वैसे नहीं है जैसे लेडीज़ का नाम होता है। तो मैं कहा रघुनाथ कोई बंदा होगा, मैं अंदर मैं गया ना, मेरे को कोई मिला नहीं यार, जैसे होता है नॉर्मली लड़कियों वाले नाम ही रखे होते हैं ना। मैं बाहर आ गया, वो डिसअपॉइंटमेंट था। पीछे से ना भाई, पीछे से मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि भाई मेरे पास से गुजरे हैं वो, वही भगत जी मेरे पास से गुजरे हैं वो, जो उस लड़के के अंदर बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास ऐसे होता ना, और गुजर के एक कमरे में ऐसा तो लगता है चीज़ चली गई ऐसे। भाई मैं तब हैरान हो गया, मैं कहा यार वाकया में मतलब ये पूरा फिल्मी सीन भाई, बिल्कुल ऐसा रियलाइज़ हुआ। मैं उस कमरे में चला गया, वहाँ पे वो बैठे थे ना, मगर रघुनाथ जी कहते बोल भाई, वो बोले कहते हाँ बोल। मगर जी ऐसे ऐसे करके कहते हाँ क्या हो गया, मरमरा गया क्या, जैसे बंदा एक नॉर्मल वे में बोलता है। मैं कहा हाँ जी वो डेथ होगी। तो भाई वो सिर पकड़ के बैठ गए ऐसे, तो बोले कि बहन तो सारी उम्र दुखी देखे उसने यार, है ना। कहते भाई इतना साल का था, 17 साल का, आ गया मेरे पास, और वो थोड़ी सख्त लैंग्वेज होती है उनकी, थोड़ी स्टेप। कहते पहले जाति करी है इसके घर वालों ने, भाइयों ने, भाई कजन्स ने, उन्हीं को बताई हैं सारी दिल की बातें उसी को। और मेरे को ऐसा लग रहा था भाई वो मेरे को बातें बता रहे हैं ना, मेरे में इतना भाव आ रहा भाई, ऐसा रोना मेरा छूटा वहाँ पे। मेरे को ऐसा लग रहा वो आसपास है यार उस टाइम, मतलब वो बात बता रहे थे और वो भी रो रहे, मैं भी रो रहा भाई। उसके बाद उन्होंने कहते ये देख भाई, उन्होंने बैग टंगा हुआ था मेरे को यार, एक सुपरा कम करके शूज़ थे सुपरा के, और बता फ़ोटो दिखाई उन्होंने मेरे को, और बंदा बिल्कुल अच्छे ड्रेसअप में, इतना हैंडसम यार, पर शक्ल बिल्कुल अलग है, जैसे लड़की के तौर पे बिल्कुल अलग थी, लड़के के तौर की फ़ोटोज़ पड़ी थी बैग में उन्होंने। और भाई ये देखो यार, ये दिया उन्होंने मेरे को, ये क्या है भाई? मेरे लिए तो प्राइसलेस है ये। उन्होंने, सोनू भाई ने यार ये चीज़ रखी हुई थी अपने पास, ये उनके बैग में से दी उन्होंने मेरे को। ये लिखा हुआ है सच बोलो पूरा तोलो, ये किन्नर स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉइन है भाई, हाफ अन्ना। तो कहते भाई ये तो तेरा हक बनता है, ठीक है। उन्होंने सारा कुछ किया उनका एंड में, क्योंकि गुरु करेगा या माँ बाप करे, और माँ बाप इतने गंदे हैं, उन्होंने सारा कुछ पता वगैरह हमें दे दिया था, फ़ोन दे दिया पीछे से, वो जहाँ के थे हमने वहाँ कॉल भी करी, कहते हमारा लेना देना नहीं, मरे कल का मरा आज, चाहे 10 साल पहले मर गया हो, ये बोला उन्होंने? हाँ। मेरे को फाइनली मैंने मैसेज पढ़ा, आई वांट हीलिंग, मेरे को मैसेज आया, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट जागा, क्योंकि एक पता चल जाता है कि भाई एक ही बंदा लगा हुआ है ना, अलग अलग, और नेगेटिव क्रेडेंशियल्स बनाए हुए इसने इंस्टाग्राम पे, नेगेटिव, डेविल, डीमन, समझ रहे हो। तो लड़के किस तरीके, और कुछ भाई प्ले स्टेशन बताऊँ, ये बड़ी कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें, PS4 ये वो, इतनी डार्क गेम्स आ गई हुई है भाई। एक गेम आई है ओकल्टिस्ट करके कोई, वो बैन हो गई है, ऐसी डार्क भयंकर गेम है भाई वो। हाँ, हमारे पड़ोस में एक लड़का खेल रहा था उस दिन, मैं खुद डर गया यार, वो कैसी गंदी गेम है। तो लड़के खेलते हैं ऐसे ऊट पटांग, और फाइनली क्या, शुरू में भगवान को मानने लगते हैं ना, तो सेटन, ये इसको भी मलिन चीज़ ही बोलते हैं। अगर हम भगवान को मानने लगे ना, तो हमारा ध्यान भटकता है एक बार बड़ा गंदा, पता है। 10 दिन पूजा करोगे ना, 11वें दिन मन नहीं करेगा मंदिर जाने का, आजमा के देखना एक बार, नियति बना के देखो अपनी, रोज़ मंदिर जाना है। 11वें 12वें दिन 13वें दिन जब आप पालोगे ना समझ थोड़ी बहुत कि क्या चल रहा है, भगवान है क्या, तो आपको ऐसी गंदी नेगेटिविटी घेरेगी ना, या ऊट पटांग कामों में पड़ोगे आप। तो क्या हुआ भाई, अब वो लड़का क्या था, जागृत था, वो MP से है लड़का, तो उसकी कॉल आई ना, तो सॉरी मैसेज आया कि आई वांट अ हीलिंग। मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, अब बोला, तो वो बोला कि मैं एडमिट नहीं कर रहा, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने डेविल देखा। तो मेरे लिए तब तक ये मजाक था। मगर अच्छा, मगर कैसा होता डेविल भाई, मगर डेविल तो हर किसी प्रेत को बोल देते हैं। मेरे को ये था कि इसको टरकाऊँ, बच्चा है थोड़ा छोटा है,
कहता है ऐसे नहीं बोलते किसी भी प्रेत को डेविल के अंदर, डेविल एक्सट्रीम। और भाई ठीक ठाक नॉलेज लेके घूम रहा है वो, जो नहीं होनी चाहिए बच्चों को। हम क्या होता है ना, बच्चा आगे पूछेगा क्या बोला उसने ऐसा जो आपको लगा कि अच्छी नॉलेज है? उसने सारा मेरे कहता, उसने नाम बोल दिए ना, एडोल्फ, सबके नाम बोल रहा है नेगेटिव डिएटीज़ के। लूसीफर कौन है, फलाना कौन है, एनालिस कौन है, एनाबेल कौन है, ये वो क्या, वो ठीक ठाक नॉलेज लेके घूम रहा था। तो बोला कि मैं उनको मानता हूँ और मेरे को वो फैसिनेटिंग लगता है भैया। और कुछ टर्म्स, कुछ इसी को ना आजकल की जनरेशन ना थोड़ा फैंटेसी में जोड़ने लग गई इन चीज़ों, ये नहीं पता कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो मैंने सच में कहा भाई तेरे को सच में हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगले दिन उसकी मदर की कॉल आई, वो बोली कि मेरी कज़न है, वो टैरो, बहुत मशहूर टैरो रीडर है, ये फलाना है, उसने थोड़े बहुत इसको ना एक्सरसाइजेज दिए थे मेडिटेशन के, और कहती ये गलत चक्कर में पड़ गया हुआ, कमरे ने लाइटें बंद कर देता कमरे की रात, मतलब जैसे ही 7-8 बजे कहते खाना खा लिया लाइटें बंद करके, कहती 2-3 बार हमने देखा है रात को कमरे में कुछ ना कुछ गलत सलत करता है ये लड़का। मैंने कहा नहीं वो जागृत है, उसको सारी समझ है वो क्या कर रहा है। वो लड़का एक्सेप्ट कर रहा था, कहना भाई मैं ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें कर रहा हूँ, और बड़ा ही ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट होता है ना जैसे बंदा। तो वो स्पिरिचुअली जागृत था या नेगेटिव? जागृत किसे कहते हैं? इनिशियली जागृत का मतलब ये होता है सर, जिसका एक आधा चक्कर खुल जाए मेडिटेशन में, जिसका ध्यान सिद्ध होना शुरू हो जाए, ध्यान लगना शुरू हो जाए। जागृत मतलब जिसको पता है कि जेन्युइन में भगवान भी है, शैतान भी है। जागृत जो एक्सेप्टेंस मान लेता है यार, ठीक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ों की। हम हमारे ना नॉर्मल आदमी के मन में हमेशा ये रहता है कि शायद साला गलत हो, गप हो, शायद क्या पता होते भी हो ना होते हो। जो जागृत है उसको पता भाई होते हैं। अब मैं बातें कर रहा हूँ ना, जोन में आया, जो जागृत है उनको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। और आप लोग इतने जागृत हो गए कि आपको पता चल गया, आपके आसपास से लोग गुजरते इतने। तो क्या हुआ सर, फाइनली ना उन्होंने जल्दी उनको, और उनका कोई रिश्तेदार था दिल्ली में, उसकी भी कॉल आ गई अगले दिन, कहते भाई इनको बुलवा रहे हैं हम आपसे मिलने के लिए। मेरे को थोड़ा ये था कि पहले यूनिक केस है थोड़ा बहुत, एक मेरे को थोड़ा ये लग रहा था कि ये फॉरेन सब्सटेंस है, इसलिए मेरे को देखना है कि ये कल्चर क्या बाहर की बातें कर रहा है और इधर उधर डीमन डेविल वगैरह बोल रहा है। ये फैंटेसी, डीमन, लूसीफर, मैं यार बहुत चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में आजकल। हाँ, मगर ये देखूं तो सही है कि फितूर क्या है, ये है क्या। तो भाई लड़का आया, और लड़के की पहली जो लुक थी ना, ट्वाइलाइट मूवी देखी सबने? ट्वाइलाइट, हाँ, वैम्पायर वाली, वो वैसा फीलिंग पूरी, वो तो सफेद होता है उसमें, तो पूरे जॉ लाइन टाइप, पूरा ऐसी फीलिंग, पूरा अच्छा है। और बाल ऐसे करके, बाल प्रॉपर वैसे किए हुए, और प्रॉपर फीलिंग, और कोल्ड, ऐसे कोल्ड ब्लडेड बना हुआ अपने आप में कि अभी खून पी जाएगा साला। मम्मी भी आई उसकी? बिल्कुल हाँ, बड़े कॉन्फिडेंट बहुत। उसकी मदर और रिटायर्ड एयर होस्टेस है, बड़ी अच्छी लीडिंग कंपनी के साथ। तो वो बोली कि इसको देखो क्या प्रॉब्लम है, और वो अपनी माँ के आगे खुल के इन चीज़ों पर डिस्कशन चल रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा डू यू नो ये चीज़ें नाम लेने की नहीं है, अगर हैं भी एग्जिस्टेंस में। कहता आप अगर हैं भी लगा रहे हो ना भैया, ये मत लगाओ, ये मत लगाओ। कहता अगर हैं भी, ये हैं, कहता मेरे साथ हैं, कहता मेरे साथ हो रही हैं। कहता आप देख पा रहे हो मेरे साथ कौन सी शक्ति है? मेरे को बोला। अब देखो, बंदे ने ये बहुत चीज़ बोली, तब तक उसमें से कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जब उसने मेरे को ऐसे देखा, कहता भैया देख पा रहे हो मेरे में कौन सी शक्ति है? 1 मिनट में भाई, 1 सेकंड में उसके पीछे ऐसे ऐसे शेड, ब्लैक शेड, ऐसे बिल्कुल काला शेड लड़के के आसपास ऑरा में, बिल्कुल। अरे भाई साहब। और तब मेरे को समझ आ गया, मैं कहा ये मैं तार जोड़े बैठा कहीं गलत। हाँ। और मेरे को सच बताऊं, आई डोंट नो व्हाट टू नेम इट, क्या है वो क्या नहीं। मेरे को भाई, मैं कोई उसको हम नाम नहीं देंगे क्या है कि आजकल क्या ना, कुछ भी ना वो लगेगा कि ये फैब्रिकेटेड है, और वो है नहीं। चीज़ें सच है तो लेट इट बी जस्ट ऑर्गेनिकली जैसी हैं। तो मेरे को लगा कुछ तो है भाई ये, है ना। तो मैंने ना क्या किया भाई, बात करते करते ना ऐसे मैंने ऐसे फ़ोन से भाई पिक्चर ले ली, मैंने व्हाट्सएप कर दी अपने गुरुजी को। उन्होंने पता क्या बोला, कहते भगा इनको 2 मिनट में वहाँ से। मैसेज आया वापस, भगा इनको बाहर। उन्हें भी वो चीज़, हाँ, कहते उन्होंने मेरे को समझाया हुआ है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब बात हो रही थी राजस्थान वाली। कहते जो चीज़ समझ में ना आए ना, उससे कभी मत फंसिए, लड़ाई मत करिए। समझ में आ रही है तेरे को? मैं कहा आ रही। और वो चीज़ खुले दिल के, कहते मेरे भी नहीं आ रही समझ भाई, भगा इनको। क्या चीज़ ले रहा है लड़का, कहता है ना। उन्होंने फोटो में देख लिया। हाँ, बिल्कुल क्लियर हो जाता फोटो में। तो उन्होंने क्या बताया, क्या थी एग्जैक्टली, कैसी? इतनी बात हुई मेरी उनसे, बात अभी सिलसिलेवार। और क्या हुआ भाई,
बात हुई ना, मैं होता ना कि बंदा आप किसी के सामने बैठे हो, बातें कर रहे हो ना, आर्ग्यूमेंट, आपको बात हो रही है, सामने वाले के ना हाव भाव से पता चल जाता है कि ये मेरे को अब टरकाना शुरू कर दिया है साला, ये मेरे को अटेंड नहीं करेगा, मेरे को निकाल लेगा यहाँ से। तो मैं थोड़ा पीछे हट गया बात करते करते, मैं कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहा कोई ठीक हो जाओगे आप, मैं कहा आप मेडिटेशन, कहना भैया तरीके मत बताओ मेरे को, ये मेरी माँ को सेटिस्फाई करो, मैं मेरे को तो जो प्लेजर चाहिए मेरे को तो मिल रहा है, मेरे को तो मिल रहा है इनसे, कहना। मैं कहा भाई ठीक है, फिर मिल रहा है तो प्लेजर लो। मैं उसकी मदर को बोला, मैं कहा ध्यान रखो ये गलत फंस रहा है, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। तो कहती आप बता सकते हो क्या है? मैं कहा मैं नहीं बता सकता जो चीज़ होंगी। कहती मैं इसको उज्जैन ले गई थी, फलाना उज्जैन में मंदिर है तो वहाँ तो, और ये कहते इतना चला के बाहर तक बातें कर रहा था और मेरे को बोल रहा था गेट पे कि देखना अभी अंदर जाऊँगा ना, अभी अंदर जाऊँगा तो कुछ नहीं करेगा तेरा वो भगवान। और मतलब ऐसा, मतलब उसकी माँ ने बताया, कहना मंदिर के बाहर छोड़ गया चोला, अंदर चला गया, बाहर आया फिर साला ऐसे इस तरीके का चला करना। तो अदरवाइज क्या, भगवान जो डिवाइन पावर है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है कहीं से भी चीज़ों को, वो खींच लेती है। और इतना एक्सट्रीम दर्द होता है, वो इनकी पीठ ना भगवान की जो रे होती है ना, रे ऑफ जो डिवाइन लाइट होती है वो तोड़ देती है, इनकी बैकबोन उल्टी तोड़ देती है वो एक्सट्रैक्ट करके, पर नहीं खींचेगी। तो अपनी माँ को बता रहा है सबसे बड़ा डेविल, समझ गई कहना, देख लिया तेरे मंदिर के अंदर ऐसे ऐसे। तो उसकी माँ को लगा हुआ है वो कन्विंस करने में कि भाई सेटन 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 लगा हुआ। तो वो बात ये आई गई होगी, उज्जैन वाला इंसिडेंट बता दिया, तो उसको पता चल गया काइंड ऑफ कि मैं अंदर से चाह रहा हूँ कि ये बंदा चला जाए। उठ के खड़ा हो गया, अपनी माँ को बोला चलो चलो हो गया, कहता इनको कुछ नहीं पता, कहता छोटा सा यार 19-20 साल है। उसकी माँ कहती 2 मिनट मेरे को रेमेडीज़ तो लेने थे। कहता मैं बताता हूँ रेमेडीज़ आपको, कौन सी रेमेडीज़ चाहिए, उठो, कहना चलो चलते हैं। कहने फालतू में ये वो बोलता हुआ भाई निकल गया। जैसे ही निकला, कोई चीज़ सामने मेरे, कोई काली परछाई जो मैं बता रहा था भाई, वो मेरे को सामने एज्यूम बिल्कुल सामने बैठी दिखने लगी भाई, एज अ परछाई ही दिख रही है, बिल्कुल कुछ आपको वैसे भी दिख रहा है? टर्बिंग, हाँ दिख रहा है सामने परछाई, काली काली परछाई दिख, और वो बिल्कुल मैंने आज तक नहीं देखा, शेप नहीं है उसकी, वो बिल्कुल जिगजैग शेप ऐसी अलग सी। क्योंकि बिल्कुल ध्यान से देखोगे ना, या फिर आसन पे बैठूंगा देखूंगा तो पता चल जाता कि क्या थी, उसका नहीं समझ आया। रात को सो गया मैं, और वो शाम हो गई थी भाई, मैं बाज़ार निकल गया भाई, एक्सट्रीम हेडेक हुआ मेरा उस दिन। और ये हेडेक ना, पता होगा साइकिक मीडियम्स उनको पता है, ये गंदा वाला हेडेक जो होता है, कोई गंदी चीज़ आपके जोन में आके गई है ना, वो आपको बिल्कुल सक करके जाती है एनर्जी बिल्कुल। तो गया, मैं खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया, और बंदा वैसे ड्रेन था, सोए हुए बंदे का वैसे और वीक होता है। अब मेरे को तो सपने अजीब अजीब एकदम से रात को 3 बजे मेरी वाइफ उठ गई भाई। मेरी वाइफ ने क्या किया पता है आप, कैन यू इमेजिन, एक जगह पे देख लो, ये क्या ऐसे करने लगी भाई, रूम में ही? भाई कमरे में है। मैं उसको बोलूँ मैं पागल है, मैं कहा तू बेटी भी सो रही है, मैं उसको क्यों डरा रही है, कहती भाई मेरी वाइफ बोल रही, कहती काली चादर ना काले रंग की ऐसे तैरती हुई, बहुत धीरे से तैरती हुई कमरे के अंदर ऐसे ऐसे दिख रही है उसको। अरे ये तो अलग ही सीन है। और मेरे साथ एक इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ, लाइट फ्लिकर वाला। उसके बाद से मेरे घर पे लाइट फ्लिकर शुरू होगी भाई, उसके बाद से। और ये सच में फॉरेन सब्सटेंस जैसे अलग अलग चीज़ें होने लगी। और कमरे में ना, किसी भी कमरे में जा रहा हूँ ना, ऐसे लग रहा है कुछ आता ना कि कोई ना कोई है यहाँ पे, कोई ना कोई है यहाँ पे मेरे घर में भाई। और कुछ दिन वैसे ही हम जन्माष्टमी से लेकर अब तक ना, तो मैं आसन में बैठा, मेरे घर पे बहुत लोग आए गए, कंटेमिनेशन हुआ, पूजा हुई, टोक लगती है, नज़र लगती है, सब कुछ ठीक नहीं था सब कुछ। और मेरे घर की ना टूटियाँ भी पानी की, वो भी 2-3 टैप्स भी ख़राब हुई पड़ी है। वो सबसे गलत चीज़ है, वो सबसे गलत चीज़ है। एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए घर पे, पानी नहीं। तो मेरे को वैसे ही नेगेटिव वाइब आ रही थी ना, तो मैं रेस्टलेस हो गया भाई। अगले दिन मैं सोया हूँ ना, सारे दिन दिमाग में बातें घूमती रही वाइफ की भाई। जैसे ही सोया, जैसे ही बंदे को होता है ना कि नींद आ गई, गहरी नींद, मेरे हाथ से यहाँ से पकड़ के ना ऐसे लगा किसी ने उठा लिया बॉडी के अंदर से भाई। और आप अवेयर हो? बिल्कुल अवेयर हूँ भाई। बॉडी सो रही है? एक्सपीरियंस, हाँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस गंदे वाला। तो आप देख पा रहे हो कि आपके अंदर से कुछ उठा है? हाँ बिल्कुल। हमें पता होता है ना कि भाई सुबह 6 बजे मेरे को जाना खेलने के लिए, अलार्म बजेगा, हम पहले ही अजूम कर लेते हैं ना कभी कभी नींद में। मेरे को ऐसा अजूम हो रहा है, और मैं ना उसको देख रहा हूँ ना भाई, वो मुंह नहीं पीछे कर रही, वो चीज़ हवा में उड़ा के लेके जा रही भाई, ऐसे लग रहा। इतनी डरावनी चीज़। और ना क्या, थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे को इंटरवल्स में ऐसा कर, पीछे होता है ना, जैसे पीछे देख रहा
की है, और हाथ पकड़ा हुआ और फूं करके ले जा रही है ऐसे, पता नहीं कहाँ भाई, अलग ही। और बिल्कुल अंधेरा आसपास, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। और उसके बाद ना ऐसे करके एक पैच बना हुआ था सीधा, जैसे हवा में ऐसे ऊपर जा रहे हैं, एक सीधा ही पत्थर का एक हवा के अंदर पैच आ गया, वो ऊपर जाके पैच पे खड़ा हो गया, और उसने मेरे को ऐसे उठा के वही पैच पे रख लिया। और ना फिर ऐसे करके ना पीछे देखा गेट बना हुआ भाई, इतना बड़ा गेट, जहाँ ऊपर नजर जा रही है ना, लोहे का एक बहुत बड़ा गेट होता है ना, और वो है उसके पीछे कोई फ्लैप या ऐसा कुछ नहीं लगे, ट्रांसपेरेंट है, बट गेट है, डिफरेंशिएट करता है वो दो चीज़ों को। और वो रियल अलग ही भाई, वो डार्कनेस, वर्ड ऑफ डार्कनेस था वो भाई। आग वाग जल रही है ऐसा डार्क। आग, गंदा डार्क, और आग, और सारी हर चीज। और पता क्या, वो जैसे हम देखते हैं ना मूवीज में, बाहर की हॉलीवुड की मूवीज में, बड़ा अलग से एक हुडी, काली हुडी पहन के, और भाई आंखें आग की तरह चमक रही हैं। और पता क्या हो रहा है पीछे से, थप्पड़ धक्के बज रहे भाई पीछे से। किस में? मेरे को फील हो रहा है कि पीछे से थप्पड़ और धक्के बज रहे हैं, चल आगे चल, ऐसे होता ना, ऐसे होता ना, जैसे गो हेड, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, ऐसे आवाज़ें आ रही हैं। और अंग्रेजी सुन रही भाई, अलग ही चैप्टर चले वो। आप पीछे मुड़ के देख पा रहे थे एक वहां ही- पर? हाँ, नहीं पीछे नहीं मुड़ के देख रहे थे, पर पीछे से बजती थी ना जब पता चलता था। और आवाज़ एक ही तरह की आवाज़ आ रही है, मूव हैड, मूव हैड। और इतनी सिग्निफिकेंट आवाज़ें आई, मेरे को ये लग रहा था कि मैं सोया भी। और देखो चीज़ें ना थोड़ी फिक्शन तब लगे कि आपको ये ना याद हो कि भाई मैं कहाँ सोया हूँ, मैं कैसे हूँ। साथ साथ ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैं सोया हुआ हूँ और ये मेरे को ड्रीम चल रहा है और गलत चल रहा है, समझ रहे हो। तो उसके बाद ना जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो भाई मेरे पास आके बैठा था, जो कैरियर था, जो लड़का था, एक अलग से, जैसे एक गेट पार करे सामने कैसल आ गया एक काले रंग का, उसके बाहर एक खिड़की बनी हुई थी। वो लड़का, उसने येलो कलर की सारी ब्लैक ड्रेस पहनी हुई और गाउन पहना हुआ भाई, गाउन। वो सेम लड़का दिखाया वही लड़का आपको? जो मेरे घर आके गया ना, जो सेम लड़का, ब्लैक कलर का गाउन, लंबा गाउन, और येलो फ्लूरोसेंट येलो चप्पल पहनी हुई। और वो खिड़की से खड़ा खड़ा था खिड़की पे, और देख रहा, ऐसे दूर से देखा ना, जैसे कि भाई ये घड़ी घसीट लिया ये, है ना। मैं जैसे आ रहा हूँ और मैं इतना हेल्पलेस फील कर रहा था कि मैं देख रहा हूँ उसको। उसके बाद क्या हुआ ना, वो मेरे को देख के खिड़की में से कहीं और जैसे चला गया, ऐसे उसने देख लिया भाई, ले आए, कि इसकी रिमांड लग गई। ले आए पकड़ के इसको, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ देखो भाई, मेरे को दिमाग में ये आ रहा है कि मैं किसी को तो मानता हूँ यार, किसी को तो मानता हूँ, हीर तो मेरे को बचा लेगा, वो किसको मानता हूँ मैं, याद नहीं आ रहा। और इतनी जद्दोजहद लगी हुई है कि भाई कौन है, किसका नाम लेना, कौन सा मंत्र है, क्या है, कोई नाम नहीं आ रहा कुछ। आगे। और ये सबसे बड़ी ये चीज़ ना, अदरवाइज भाई बंदा, मैं कह रहा हूँ, चाहे सपने के आगे 20 सपनों में घुसा हो भाई, ये डीएटी नहीं भूलता, अपनी इष्ट देवता याद है, बंदे को याद होता है भाई। तो क्या हुआ उसके बाद ना भाई, ध्यान चीज़ ना सामने से विजिबल क्लियर दिखने लगी। वो महल जो था उसके पार एक बहुत खेत थे, काले रंग की झाड़ियाँ अजीब सी गंदी सी, और उसके अंदर सेटन जो होता है, जो टेम्पल ऑफ सेटन है, जो वो वाला स्टैचू है, अथाह साइज का, और वो दिख रहा है भाई। उसके बाद सब के सब जितना भी मतलब लोग थे ना, सबका ध्यान ऐसे मुंह ऊपर करके वो दिखाने लग गए, वो देखो उधर वो, और सब उसी की तरफ मूव कर रहे थे भाई। सेटन का स्टैचू था वो, स्टैचू। फ्लोट करते हुए जा रहे थे सब। हाँ? और रास्ते में ना सामने से ऐसे एक कंपार्टमेंट में एंटर हुए जिस खेतों की तरफ, तो भाई एक अलग त्रिकोणे से मुंह का बैठा हुआ ग्रिल के ऊपर, ग्रिल जैसे जैसे लगी होती है, और उसके हाथ में अजीब सा गंदी स्मेल वाला है ना मांस लटका हुआ, ऐसे हंटर मांस लटका हुआ, जैसे कि जानवरों की पूंछें नहीं होती भाई, और वो जमीन पे मार रहा दे के भाई। और भाई मैं चल रहा हूँ ना, मेरा इतने लगी पड़ी है, मैं कहा भाई ये गलती से बरसा दिया ना इसने कहीं, तो बहन तो सपने में मार देगा साला ये, मतलब उठा ही नहीं जाए। और मेरे को फाइनली पता क्या हो रहा था भाई, मैं इमीडिएटली जैसे फ़ोन की बैटरी नहीं ड्रेन होती वैसे मैं ड्रेन हो रहा था। मेरे को ये था कि भाई कहीं साला मैं इतना ही ना टाइम मेरा कंज्यूम हो जाए, मैं मर मुरी ना जाऊँ साला, कहीं उठूँ ही ना। होता है ऐसा, कई लोग जब मरे हैं ना भाई, ये स्पिरिचुअल डेथ ऐसा होता है, कहीं को सुबह उठे ही नहीं भाई, चीज़ें ले जाती हैं उनको। कईयों के साथ हुआ भाई, कईयों के साथ हुआ है, आप मानोगे कईयों ने सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए ना, कईयों के साथ ऐसा भी, दे हैव जस्ट ड्रीम्ड ऑफ समथिंग बैड एंड फिर वो उठे ही नहीं। उठे ही नहीं भाई, सुबह आँख ही नहीं खुली। तो मेरे को ये था कि भाई मेरे को वापस जाना है अपने बेड पे वापस जाना है, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। फाइनली क्या हुआ भाई, सबसे अच्छी चीज़ देखो, मैं वो खेतों में से चला हुआ हूँ,
वहाँ पे रास्ते में ना एक नीम का पेड़ आ गया, अलग ही हॉलीवुड सा माहौल में ना एक नीम का पेड़ आया। वो भी काला या हरा? ना हरा नीम का पेड़, प्रॉपर लाइट ऐसे। और फाइनली क्या ना, देयर कम्स द डिवाइन लाइट। जैसे बंदे को होता है कि भाई जो चीज़ मैं देख रहा था या जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे बिना बोले बिना सोचे मेरे सामने आ गई और मैं तेज तेज चलने लग गया उसकी तरफ गया ना। एक पत्थर नीचे, पेड़ के नीचे ना वो पैच बना होता है, जो बना होता है बैठने के लिए, चौपाल में नहीं बना होता है, उसके ऊपर पत्थर पड़ा हुआ था और पत्थर के ऊपर खुदे हुए थे हनुमान जी। वो भाई उसको देखा ना, जैसे उसको देखा लो, वो आंखें बंद करके रोने लगा वो। और मैं सच में रो रहा हूँ भाई, सोया सोया रो रहा हूँ भाई, बहुत ऊंची ऊंची रोने लग गया मैं। ये मेरी वाइफ ने मेरे को बताया, कहती तू इतना ज़्यादा रो रहा था, भाव में, भाव होता है ना जैसे यार, इतना रोने लग गया मैं। उसके बाद एकदम से भाई साहब पीछे से ना बहुत बहुत हवा की स्पीड से भी तेज आए हनुमान जी। ऐसे होता ना, पता चल गया डिवाइन पावर है ना। और भाई मेरे को जैसे उसने उठाया था ना हाथ पकड़ के, मेरे को ऐसे पकड़ा पीछे से और शूं करके, और एकदम से ऐसे आँख खुली है मेरी भाई, एकदम से। और मेरे को अब क्या है, हम इसको ना वो नहीं कर रहे उस चीज़ से, बट मैं बताऊं, मैं ना बड़े सेंसिबल सपने आते हैं ये मैं अपने आप से लड़ा हुआ था कि मैं वेदर आई हैव टू टेक इट ऑन द इंटरनेट और नॉट, कि मेरे को ये स्टोरी बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। हो सकता कोई देयर विल बी समवन जो इससे रिलेट कर पाएगा। मेरे को जो लग रहा ना, वो डार्क वर्ड था भाई वो। और भाई डरावनी, मतलब वहाँ की कोई किसी को एंटिटी देखने की जरूरत नहीं, वो वहाँ की वाइब भी बड़ी डरावनी थी भाई।